नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय अभिरत प्रभु मद्भुए दंडान्यादि समृद्धि करु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि परमात्मा सूर्यदेव आराध्य देव इस देव कुलदेव माता परम पिता परमेश्वर मातृदेव पितृदेव गुरुदेव सरबजित सर कुस्ती बंसल सर ब्रह्म देवता विष्णु देवता महेश देवता पिस्तालीस देवी देवता आप सबकी कृपा से हमको खूब खुश है। आप सबका आभार हमको सब कुछ देने के लिए। ओम शिव। चलो, सबको मेरा ऑडियो क्लियर है? यस सर। यस सर, बिल्कुल यस क्लियर सर। है। यस सर। वेरी। सो बेसिकली आज जो अपने ने टॉपिक लिया है वो है मॉलिक्यूल वास्तु। कितने लोगों को मॉलिक्यूल के बारे में पता है? नहीं सर जी, हमने तो पहली बार सुना कि मॉलिक्यूलर वास्तु भी होता है। हम्म। अभी मैं बताऊंगा तो वो आप सब लोग बोलेंगे कि हमको सबको तो ये पहले से पता था। अच्छा। हम्म। सर बोलिए। पता है, लेकिन उस तरह से नहीं पता है कि मतलब आप क्या बताने वाले वो नहीं मालूम है। चलो, आपको जो पता है वो बताओ। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो चीजें पता है कि क्या जैसे होता हम है? बोलते हैं ना कि एक परमाणु होता है, अणु होता है, मतलब उसका और मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत छोटा रूप। जी। स्पेशली हम्म। जब पहला वास्तु करते हैं पिरामिड्स में, हम्म। उसमें हम लोगों ने सीखा था कितनी डिटेलिंग होती है, मतलब एक्सटर्नल और कितनी इंटरनल होती है। हम्म। तो उसकी डेप्थ में कोर में अंदर जाते हैं और तब उस चीज को एनालाइज करके फिर अकॉर्डिंगली वास्तु करते हैं। पर अभी ओके। आप क्या कराने वाले सर वो आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। चलो, अच्छी बात है, बहुत करेक्ट वे में गए आप। वेरी थैंक यू गुड। सर। और कोई बोलो, ये सब So आप ही this को is बोलना है। smallest unit into which the स्मॉलेस्ट यूनिट्स। substances can be divided. ओके। और बताइए, और क्या हो सकता है? सर नहीं, सुना ही नहीं ये आज ही सुना। पर सब लोगों ने क्लास ज्वाइन करने से पहले कुछ तो गूगल में लिखा होगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। चलो वो नहीं बता सर जी, दीजिए। आपके सर मैं गूगल का वास्तु तो देखती ही नहीं है, वास्तु तो वो बात की उल्टा ही बात कहीं है, लेके पहले जाती पहले रहती मॉलिक्यूल क्या है वो तो समझाओ। सर जी, आप है। मिले गूगल बाद ही में कहीं गूगल और लेके जाएगा। गूगल गूगल भी बंद हो गया, यूट्यूब बाबा भी बंद हो गया। एडवांस करने के बाद सब बंद हो गया ना। हाँ। चलो, अच्छी बात है। और कोई? सर जी, आपने आपने जो सही समझ जो दी है ना, वो सब हम्म। लोग नहीं देते। सब अपने पास कुछ न कुछ अपनी पॉकेट में हमेशा रखते हैं। जो रखते हैं। चाबी वेरी बोलते हैं ना, चाबी नहीं देते, बाकी हम्म। छोड़ देते सब कुछ देके। फिर आप हम्म। घूम के गुरु जी के पास आओ, गुरु जी क्या करे, गुरु जी क्या करे। हम्म। आपने सब कुछ दे दिया। चलो, बहुत और बढ़िया। सर एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग किसी जमाने में जब पढ़ा करते थे वो बोलते थे रॉ स्लेट की तरह हो, बिल्कुल खाली स्लेट की तरह। सब हम्म। सीख जी। के जाओ, सीखने के बाद जितना एक्सप्लोर करना है बाहर एक्सप्लोर करो। पहले हम्म। एक्सप्लोर करोगे तो दिमाग में इतना कुछ भर जाएगा, तो वो टीचर को हम्म। प्रॉब्लम होती है आपका वो पूरा पुराना गलत गंद सब साफ करने में। हम्म। तो पहले मत गूगल में सर्च करो, टीचर को पढ़ाने दो, उसके हम्म। बाद जो एक्सप्लोर करना है अपनी बुद्धि लड़ाओ फिर बाद में, राइट। सीखने के बाद। ओके। और और सर आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है, आप जैसे पढ़ा रहे हैं, फिर हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अल्टीमेटली हम अपनी एनर्जी कंजर्व करेंगे तो फिर हम ज्यादा अच्छे से जो चलो, आप एनर्जी दे रहे अच्छी हैं आएंगे। बात। पर जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। नहीं, वो दे देंगे फिर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली सर जो गोल्डन मॉलिक्यूल क्या है? चलो, सब लोग म्यूट कर दीजिएगा अपने आप से। तो मॉलिक्यूल क्या है, जैसे मैडम ने बताया स्टार्टिंग में, एक छोटे से छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो सभी का धन्यवाद। गुड इवनिंग। आज 18 तारीख है, तो मैंने आप लोगों जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं आज तक, उन सबको पता है कि जब जब भी 9 नंबर आएगा, है ना, जब जब भी आप कैलेंडर चेक करना, और इवन मेरे से जुड़े हो, जब जब भी 9 नंबर आएगा तब तक आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, है ना। वो चीज़ कभी पुरानी रिपीट नहीं हुई होगी। तो इसीलिए हर चीज़ में 9 का यही मतलब है। तो मेरा नाम है विशाल एन राणा। मैं भारत जियो वास्तु का फाउंडर हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि बहुत से नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं, कभी कोई लिंक से आए होंगे।
यूट्यूब चैनल है वो भी भारत जी वास्तु के नाम से है। और अभी ऐसे ही लगातार बहुत सारी चीज आपके सामने आएगी जो शायद आपको नहीं पता है। राइट। तो मॉलिक्यूल क्या है? एक छोटे से छोटा अणु। छोटे से छोटा अणु का मतलब क्या हो गया कि इससे फिर छोटा और कुछ होता ही नहीं है। इससे छोटा और कोई चीज होता ही नहीं है। राइट। तो अपने को समझना क्या है, क्या समझेंगे अपने कि वास्तु में जब अपने डिटेलिंग करते हैं तो उसमें छोटी सी छोटी जो डिटेल है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? उसका दूसरा नाम माइक्रो। क्या है? माइक्रो। छोटे से छोटी चीज की जांच पड़ताल करना। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव के अंदर में चोरी होती है, तो जो केस पुलिस से सॉल्व नहीं होता है तो उसके लिए किसको बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? पुलिस डिटेक्टिव, के सीबीआई। सीआईडी। सीबीआई। किसको बुलाते हैं? हम्म। सीबीआई को। है ना? तो सीबीआई को बुलाते हैं अपने। क्या हो रहा है इसको? चिपक गया है क्या? सर ये अपने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर रहा है। है ना? हाँ, कुछ लगा है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर में। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होता है कि जब भी आपसे कोई नॉर्मल केस सॉल्व नहीं होता है तो उसके लिए सीबीआई को बुलाया जाता है। सबको ये दिख रहा है, राइट? है ना? तो सबको ये पता है। तो सीबीआई क्या करती है कि वहां पर छोटे से छोटा बाल का टुकड़ा है उसको भी लेके उसके ऊपर लेबोरेटरी में भेज देती है ना? वैसी ही चीज अपने को वास्तु में करनी है ना? तो वास्तु में कैसे करेंगे? या तो अपने को एलिमेंट की नॉलेज है, या अपने को जोन की नॉलेज है, या अपने को सारी दिशाओं की नॉलेज है, या तो फिर उसके आगे देवताओं की नॉलेज है। ठीक है? इतना अगर अपने पास है तो फिर अपने बोल सकते हैं कि भाई चलो हम इसके ऊपर डिटेलिंग जो करनी है वो कर पाएंगे। उसके बिना कोई चीज संभव नहीं है। तो अपने को समझना क्या है यहाँ पर? ये जो मैंने बताया एलिमेंट, तो ये जो कोर्स भी है जो मॉलिक्यूल वास्तु, वो उन्हीं के लिए है जिनको आइदर बेसिक वास्तु पता है ना? या तो किसी को बेसिक वास्तु पता है, ठीक है, बेसिक पता है, या तो ऑलरेडी वास्तु कर रहा है वो बंदा, ठीक है, या तो वो प्रैक्टिस के अंदर में है। एक मिनट चालू रखिएगा। आप देख के सीख सकते हैं। सर का जो बेसिक वास्तु का कोर्स है, 9 डेज का फ्री कोर्स है, उनके यूट्यूब चैनल पे है। तो घबराइए नहीं कि हमें बेसिक वास्तु नहीं आती तो हम ये मॉलिक्यूल वास्तु कैसे सीख सकते हैं। आप वहां पे वो 9 डेज का कोर्स सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जो फ्री में है, सर के द्वारा ही पढ़ाया हुआ है। तो आपको बहुत अच्छे से वास्तु समझ में आ जाएगी और फिर आप ये आगे मॉलिक्यूल वास्तु अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब ये कोर्स स्टार्ट होगा तब तक मैं आपकी वो वीडियोस देख के 9 वीडियोस देख के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो। एंड इसके बारे में किसी को पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फाइनल ग्रिप आने के लिए टाइम लगता है कोई भी चीज में। तो मॉलिक्यूल क्या है कि मॉलिक्यूल ऐसा वास्तु वास्तु का एक आधुनिक ऐसा दृष्टिकोण है, उसको जो इसको बोलते हैं कंसेप्ट है। वो कैसा कंसेप्ट है? जो माइक्रो लेवल पे, जो स्ट्रक्चर लेवल पे, जो एनर्जी के लेवल पे आपको कौन सी डिटेलिंग करनी है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल वास्तु। ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल वास्तु जब आपको मैं बोल रहा हूँ, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, जैसे अपने बोलते हैं कि आपके घर के अंदर में एक छोटा सा भी अगर छेद है तो वहां से भी एनर्जी पास होती है ना? जैसे अपने क्या करते हैं कि जो लोग पढ़ते हैं तो उनको पता है कि वर्चुअल एंट्री अपने घर में खोलते हैं
तो अपने बोलते हैं कि अपने घर का दरवाजा तो 6 फीट का है, बहुत बड़ा, और 3 इंच का चौड़ाई है। तो ये छोटा सा एक रॉड लगा देते हैं, छोटी सी एक वर्चुअल एंट्री खोल देते हैं, तो कैसे फिर ये काम कर जाता है। तो वो एक छोटा सा अब 1 इंच का हॉल करते हैं, वो भी आपकी वर्चुअल एंट्री की तरह काम करता है, मतलब वो एनर्जी का फ्लो अंदर से बाहर करता है। इसी जो छोटी से छोटी डिटेलिंग है, इसी को मॉलिक्यूल वास्तु बोलते हैं। मॉलिक्यूल और कुछ नहीं है। तो माइक्रो लेवल पे उसका दूसरा नाम क्या है कि माइक्रो एनर्जी पॉइंट्स। माइक्रो एनर्जी पॉइंट्स बोलते हैं ना, जो सूक्ष्म ऊर्जा के बिंदु है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जो सब्टल वाइब्रेशंस है, सब्टल वाइब्रेशंस का मतलब क्या हो गया कि जो सूक्ष्म कंपन है, मैं यहां से जब लेफ्ट देख रहा हूं, मतलब आप लोगों की ओर देख रहा हूं, क्योंकि मेरे लेफ्ट में लैपटॉप की स्क्रीन है इसके लिए। ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि भाई सबसे छोटी स्थानिक स्तर के ऊपर जो तत्वों का संतुलन है, जो 5 एलिमेंट मैंने आपको बताया है ना, जैसे इसकी आगे की स्क्रीन में मैंने बताया, तो क्या हो गया, अपना एलिमेंट हो गया, जोन्स हो गए, ठीक है, उसके बाद डायरेक्शंस हो गए, और देवता हो गए। तो इसको मैं कितने छोटे लेवल के ऊपर में मॉनिटर कर सकता हूं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। लाइफ के अंदर में छोटे से छोटे बदलाव, छोटे से छोटे बदलाव कैसे बड़ी ऊर्जा के अंदर में प्रभाव पैदा करते हैं, वो सिखाता है अपने को मॉलिक्यूल वास्तु, है ना। ये अपने को सिखाता है मॉलिक्यूल वास्तु। तो क्या बोलता है मॉलिक्यूल वास्तु, जो मैंने रिसर्च की है, ये मॉलिक्यूल नाम ही मैंने डिफाइन किया, आज तक ये वास्तु के इंडस्ट्री में नहीं था। तो मॉलिक्यूल मैंने इसके लिए डिफाइन किया कि करेक्ट द मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं कि करेक्ट द मॉलिक्यूल एंड द स्ट्रक्चर हिल्स इटसेल्फ। इसका मतलब समझ में आया सबको, कि अगर आपने मॉलिक्यूल लेवल पे कोई चीज को सही किया, तो आपके घर की पूरी संरचना खुद से ही संतुलित होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है? थोड़ा साइंटिफिक है, धीरे धीरे आते आते समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये मूल सिद्धांत क्या बोल रहा है, मूल सिद्धांत मॉलिक्यूल का ये बोल रहा है कि जितने भी स्पेसिस है वास्तु में, अपने क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं एक स्पेस के अंदर में करते हैं। ठीक है। आपको पता है, ये जो स्पेस हो गया है, तो अपने बोलते हैं ये होम हो गया, है ना। वैसे ही दूसरा स्पेस कहाँ पर है, कहाँ पर है दूसरा स्पेस, बोलिए कहाँ पर है दूसरा स्पेस। घर के बाहर, चलो घर के बाहर बोल लेते हैं, यूनिवर्स में कहाँ पर है, यूनिवर्स में, है ना। दूसरा स्पेस है यूनिवर्स के अंदर में। तो जब वो यूनिवर्स के अंदर में कोई है, कोई चीज अपने घर के अंदर में, तो अपने क्या बोलते हैं वास्तु में, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जैसे ब्रह्मांड के अंदर है, वैसे ही शरीर के अंदर है, वैसे ही घर के अंदर में है। तो हुआ क्या, ये जो दो यूनिवर्स है, ये हमेशा एक एनर्जी के ऊपर में काम करता है। आप मुझे बताओ कि अल्टीमेटली आप जब प्लैनेट्स लेते हो, स्टार्स लेते हो, नक्षत्रास लेते हो, तो अल्टीमेटली है कहाँ पर, वो भी पर्टिकुलर एक स्पेस में है। अपने घर के अंदर में जो स्ट्रक्चर बनाते हो, वो कहाँ पर है, एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर में है। तो जब ये दोनों एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर में है, तब तब वास्तु आएगा। क्या आएगा, तब तक वास्तु आएगा। तो आपको दुनिया का कोई भी उपाय करना है, आप बिना स्पेस के कर नहीं सकते। एक पर्टिकुलर स्पेस में आपको आना पड़ेगा, तभी जाके आपके उपाय होते हैं, वो काम करते हैं। समझ में आया? तो क्या बोलते हैं कि जितने भी स्पेसिस है, वो अलाइव है एंड रिस्पॉन्सिव है। कभी भी आप इसके ऊपर कोई भी छेड़खानी करोगे, तो अलाइव होता है। जैसे मान लीजिए अपने बोलते हैं, एक मिनट बंद कर देना। सो बेसिकली जितने भी स्पेसिस है अलाइव है। जैसे मान लीजिए अपने बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर में कि भाई सूर्य ग्रह का गोचर हुआ, तो कैसे वो इम्पेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर करते हैं। भाई कोई एक नक्षत्र का मूवमेंट हुआ, कोई गोचर में आया, तो वो कैसे आपके ऊपर मूवमेंट करता है या असर करता है, वो कैसे करता है, वो छोटे से छोटी एक इकाई, यानी कि एक माइक्रो लेवल पे, एक मॉलिक्यूल लेवल पे आपके यूनिवर्स को, मतलब आपका यूनिवर्स क्या हो गया, आपकी बॉडी, ठीक है, उसको इम्पेक्ट करता है। अभी जैसे बोलते हैं कि आपकी दशा चेंज हुई, तो आपको
कोई इम्पेक्ट दिखा, अगर आपकी दशा चेंज नहीं हुई तो आपको ये इम्पेक्ट नहीं दिखा, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो आपका जो ब्रह्मांड है वो आपको असर कर रहा है, तो वैसे ही आपका जो ग्रह है वो भी आपको असर करेगा। एवरी पॉइंट है ना, एवरी पॉइंट, कहीं पे भी कोई भी कोना एनर्जी एमिट करता ही करता है। ठीक है, वो एनर्जी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी के रूप में फ्लो करेगा, ऐसे 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 ऐसे। इम्बैलेंस जब भी होगा, जैसे मान लीजिए कि अपने लेते हैं ये एक पर्टिकुलर अपने पास घर है ना, सर पेन को क्या हुआ आपके? कोई दिक्कत नहीं, वो पेन नहीं चालू सर। है, बट उसका जो एक पॉइंट है मुझे एक दूसरी चेंज करनी हम्म। पड़ेगी, पॉइंट तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है, बट जो उसका एक पॉइंट है वो वर्क नहीं कर रहा है ना, तो मजा नहीं अच्छा आएगी, अच्छा। इसके लिए मैं उंगली से कर रहा हूँ, अच्छा। दूसरे निकालने के लिए अभी वो क्लास आपको स्टार्ट दिक्कत है। दिक्कत हो रही है इसलिए मैंने बोला। ना ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत क्या है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी ये जो कोना है वो कोने के अंदर में, जैसे मान लीजिए ये पोर्शन कटा हुआ है, क्या है, ये पोर्शन कट है, तो ये कट है तो क्या हुआ, यहाँ से इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा का पूर्ण रूप के अंदर में, जैसे ये एनर्जी का फ्लो होता है ना क्रिएट, जैसे अपने बोलते हैं भाई ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो अपने बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी घर में आती है, यहाँ पर आके रुक जाती है, वैसे ये साउथ ईस्ट है, ये अपना नॉर्थ वेस्ट है, सबको बराबर दिख रहा है ना। तो वैसे ही एक एनर्जी यहाँ पर आई सेंटर से, फिर ये ऐसे जाएगी, है ना। तो जब भी ये एनर्जी का संतुलन, जो फ्रीक्वेंसी जाएगी, तो जब भी एक पोर्शन पे इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ, तो कैसे होगा, वो माइक्रो लेवल पे होगा, कैसे होगा, माइक्रो लेवल पे, जब ये माइक्रो लेवल पे होगा, इसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। और ये जब माइक्रो लेवल पे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये विराट स्वरूप लेगा और ये मैक्रो लेवल पे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, मैक्रो लेवल पे, है ना। तो माइक्रो से मैक्रो लेवल पर आ जाएगा, तो क्या हो जाता है, आपने देखा कि बहुत सारे घर के अंदर में जो जियोमेट्री है ना, तो असंतुलन कैसे होता है, एक जियोमेट्री लेवल से, है ना, एक जियोमेट्री लेवल से होता है, एक शेप से होता है ना। एक संतुलन कैसे होता है, मटेरियल लेवल से, जैसे अपने घर के अंदर में बहुत सारा सामान आप लेके आते हो, एक आ गया मटेरियल लेवल से, है ना। और एक होता है आप घर के अंदर में क्या इंटेंट डालते हो, उससे भी आपकी जो टोटल, इससे भी आपकी जो टोटल एनर्जी है ना, वो क्या होती है, प्रभावित होती है। समझ में आया सबको, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है जो मैं क्या बढ़ाना चाह रहा हूँ, धीरे 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 आपको लेके जा रहा हूँ वास्तु का जो मूल सिद्धांत कैसे काम करता है, जो अभी तक की मेरी ये रिसर्च है मैं उसके ऊपर धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ आपको, कि काम कैसे करता है ये, इसलिए इसका नाम रखा है मॉलिक्यूल, क्यों रखा है धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अभी देखो, किसी भी एलिमेंट है, एलिमेंट कितने हैं, 5 टाइप्स के, तो इसमें कोई भी एलिमेंट, पांचों में से कोई भी एलिमेंट माइक्रो लेवल पे यानी कि मॉलिक्यूल लेवल पे जब भी बिगड़ना स्टार्ट होगा, वो धीरे धीरे क्या ले लेगा, अपना मैक्रो रूप। जब वो मैक्रो मैक्रो रूप ले लेगा, तो वो पूरे का पूरा जो तत्व है वो कैसे आ जाएगा, असंतुलन में, या तो इम्बैलेंस हो जाएगा। जब वो इम्बैलेंस हो गया, तो फिर वो धीरे धीरे अपने जोन्स को दूषित करेगा, धीरे धीरे आपकी दूसरी दिशाओं को भी असंतुलित करना शुरू करेगा, और उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, वो एक दिन में नहीं पता चलेगा, हो सकता है आपको एक महीने में, एक साल में, या 3 साल, या 5 साल में पता चले, राइट। दूसरी बात, उसके बाद क्या होता है, जो एनर्जी की ग्रिड होती है ना। अभी एनर्जी की ग्रिड किसको बोलेंगे, एनर्जी की ग्रिड, एनर्जी की ग्रिड उसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए अपने ने ये घर लिया, है ना, तो ये घर के अंदर में, जैसे अपने ने बोला कि यहां से मैंने सेंटर से ये घर को 4 दिशा में डिवाइड कर दिया, तो अपने को पता चला कि भाई अभी 1 2 3 4, ये ग्रिड बन गई 4 दिशाओं की। ठीक है, अभी इसमें आपको दिख रहा है
अभी जो नहीं दिख रहा है वैसी भी तो एनर्जी इसके अंदर में है। जिन लोगों ने एडवांस कोर्स मेरे से सीखा है ना, उनको पता चला कि भाई यहाँ पर मुझे तो नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा था, बट जब मैंने डाउजिंग का सहारा लिया तो इनविजिबल ग्रिड के अंदर में जो प्रॉब्लम थी उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल ग्रिड, है ना। उसके अंदर में जो प्रॉब्लम थी वो मैं हमको डाउजिंग से दिखना शुरू हुआ। समझ में आया। उसके बाद क्या हो गया कि जितने भी जियोमेट्रिक रिजोनेंस है, जियोमेट्रिक रिजोनेंस मतलब क्या हो गया कि अपने देखते हैं कि कोई घर है, कोई फ्लैट है, इसका शेप कैसा है, अनियमित है ना। ऐसे शेप्स होते हैं। तो इसके अंदर में क्या, कोई कोना कटा हुआ है, कोई कोना बड़ा हुआ है, कोई चीज इम्बैलेंस है, तो इसके अंदर में जो एनर्जी का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद क्या आता है कि सब्टल करेक्शंस। सब्टल करेक्शंस का मतलब क्या हो गया कि जिसे मान लीजिए इसी को लेते हैं, तो अभी इसको, ये घर को यहां से, ये फ्लैट सिस्टम है, जैसे मान लीजिए ये फ्लैट है, ठीक है। घर होता तो अलग बात है, ये फ्लैट है। तो फ्लैट के अंदर में कैसे आप ये चीज को यहां पर जोड़ोगे कि ये जो ग्रिड है अपनी, ये ग्रिड कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए मुझे ये कोना है जो यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। जब ये करेक्ट हो जाएगा तो आप ये समझ जाओ कि फिर ये जो एनर्जी का फ्लो है वो एक पर्टिकुलर जो ये जियोमेट्रिक शेप के अंदर में आ गया और एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। तो इसको अपने जो सीखना है वो कैसे सीखना है, विदाउट डिमोलिशन। कैसे सीखना है, आज तक तो दुनिया ने बहुत तोड़फोड़ करवाई, है ना। ऐसे अपने बोल सकते हैं कि विदाउट डिमोलिशन। तो विदाउट डिमोलिशन अपने को अगर करना है तो अपने को मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है ना। वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, तो मॉलिक्यूल्स हर बार ऐसा नहीं सोचेंगे कि कोई रेमेडी होगी, कोई प्रोडक्ट होगी। वो मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा कि आपकी एनर्जी का फ्लो कहाँ से डिस्टर्ब है उसको ढूंढना, उसको माइक्रो लेवल देखना, उसको वहां से फ्लो को बनाना। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो मटेरियल है, तो मटेरियल भी वाइब्रेट करता है। जैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये साउथ हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया। तो उत्तर दिशा के अंदर में किसी ने हैवी स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर स्टोन दे दिया, तो वो भी तो एक क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई उल्टी डायरेक्शन के अंदर में वुड का बहुत ही जबरदस्त चीज आ गया, बहुत बड़ा पेड़ आ गया, तो भी प्रॉब्लम कर रहा है। कोई एक मेटल आ गई कोई एक जगह पर, है ना, तो भी वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। कोई ऐसा एंटी कलर आ गया यहाँ पर, वो भी इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है। वैसे ही जब ये सारे इम्बैलेंस होगा, है ना, तो ये जो एक ह्यूमन है ना, ये जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन जैसे ही ये घर के अंदर में एंटर करेगा, ये क्या करेगा यहाँ पर एंटर जब भी करेगा, तो जब भी ये एंटर करेगा तो ये स्पेस और ये ह्यूमन, है ना, ये दोनों के बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरेक्शन। किसके माध्यम के थ्रू, ये दोनों के बीच में एनर्जी के माध्यम के थ्रू, है ना। तो एनर्जी के माध्यम के थ्रू जैसे ही ये बंदा ये घर के अंदर में प्रवेश करेगा, वो चाहे आपका घर है, वो चाहे आपका ऑफिस है, वो चाहे आपकी फैक्ट्री है, या चाहे वो टेम्पल है, तो किसी भी चीज के अंदर में जब ये मानव चेतना एंटर करेगी, वो एनर्जी के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देगी। तब आपका सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस को कोई ना कोई रिएक्शन देना शुरू कर देता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ या ना, यस सर। है ना। नहीं समझ में आया तो मुझे रोकना, क्योंकि ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, चाहे वो होम हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, फिर कमर्शियल स्पेसिस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, ऑफिस हो सकती है, फैक्ट्रीज हो सकती है, और क्या हो सकता है, लैंड्स हो सकती है,
प्लॉट्स हो सकते हैं, और क्या होगा, स्पिरिचुअल स्पेसिस हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, और क्या होगा, आजकल जैसे रिजॉर्ट्स होते हैं, रिजॉर्ट्स हो जाएंगे, है ना, और व्यक्ति की खुद हॉस्पिटल्स की आ गए। ऊर्जा, क्या होगा, पर्सन की खुद की ऊर्जा भी होगी, पर्सन की सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई भी जगह पर चले जाते तो उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी जो ऑरा होती है, जो एनर्जी होती है, इतनी पावरफुल होती है कि जो बाकी की नेगेटिविटी उसको हैम्पर नहीं कर सकती है। तो बोलते हैं कि पर्सन एनर्जी अलाइनमेंट, वो जब बंदा खुद से जब मेहनत करता है तो वो डेवलप कर लेता है। तो फिर ये इतनी सारी जगह पर जब जब भी जाएगा, तो जैसी जिसकी ऑरा है वो उसको रिएक्ट करेगी, जैसी स्पेस की एनर्जी है वो इस इंसान को रिएक्ट करवाएगी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो इसीलिए अपने क्या कर रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल वास्तु को बढ़ रहे हैं। तो हर बार मॉलिक्यूल वर्ड सुन के ये अभी सबको जब डाउट हो रहा था, अभी क्लियर हुआ। मॉलिक्यूल मतलब के माइक्रो लेवल से किसी भी चीज की डिटेलिंग करना। क्या करना है? माइक्रो लेवल से किसी भी चीज की डिटेलिंग करना। जो बहुत सारे लोग जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग छोड़ रहे हैं, है ना, उसको भूल गए कि कैसे करना है, क्या करना है ना। तो सबको ये समझ में आया। ये क्या है कि जो ट्रेडिशनल वास्तु था, है ना, ट्रेडिशनल वास्तु को अपने ने एक क्या दे दिया, साइंटिफिक फॉर्म दे दिया। क्या दे दिया? साइंटिफिक फॉर्म दे दिया। क्लियर? तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि जो स्पेस के अंदर में एनर्जी है वो क्या है, अलाइव है। क्या है? अलाइव है। वो हर मोमेंट के ऊपर में काम करती है। तो मॉलिक्यूल वास्तु क्या है कि माइक्रो वर्सेस मैक्रो, मैक्रो। माइक्रो वर्सेस मैक्रो एनर्जी का जो इम्बैलेंस है, क्या है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो का जो इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस को सही करना, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल वास्तु। ठीक है। आपका जितना भी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, वो आपकी जो चेतना है, वो जो तरंग है जो स्पेस के अंदर में जाके बदलती है, उसको एक इंटेंट देना। उसको क्या देना है? एक इंटेंट देना। जब ये इंटेंट आप देने लगते हो तो वहां पर आपको पता चलने लगता है। दूसरा, ये जो वाइब्रेशंस मैंने आपको बताया किसी भी घर के अंदर में, वो भी रियली में काम करते हैं। आप देखते हो कि बहुत सारी जगह पर आप जाते हो तो आपको अच्छा महसूस होता है, बहुत सारी जगह पर आपको अच्छा महसूस नहीं होता है। तो वो स्पेस की एनर्जी ऐसी है। फिर आप देखते हो बहुत सारी जगह पर जो अपने ये पांच तत्व है ना, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जल हो गया, यहाँ पर एयर हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका फायर हो गया, ठीक है, ये अर्थ हो गया, पृथ्वी। और यहाँ पर स्पेस हो गया। आकाश। तो इतनी जगह पर अपने को ये जो तत्व का असंतुलन है, तत्व का इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस क्या ये जो पर्टिकुलर लोग रह रहे हैं उसके साथ ये सिम्टम्स से मैच हो रहे हैं क्या, है ना। अगर वो हो रहे तो वो भी अपने को देखना है। ये कब पता चलेगा? जब आपको माइक्रो लेवल उसका पता होगा। तो तत्व के साथ जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, जैसे ये पर्टिकुलर घर के तत्व इम्बैलेंस हो गए, वैसे ही ये जो बंदा है उसकी बॉडी के भी तत्व इम्बैलेंस हो गए। क्यों? जैसे मान लीजिए, कितने लोगों को पता है कि बॉडी में कौन सा तत्व कहाँ पर है? चलो हाथ खड़ा करिए और बोलिए, सर कौन आपने सा ही तत्व। सिखाया हुआ है। हाँ तो बताइए, सिखाया हुआ है तो जिनको पता है वो नहीं बोले। अग्नि, पेट में पेट अग्नि में। तत्व। हाँ, वो तीन वाले नहीं, अग्नि मुझे ये पेट में। पांच चाहिए, अभी पांच चाहिए मुझे। तीन वाले तो मैंने इजी सिखा दिए थे, पांच वाले चाहिए। सर जैसे मान रूट लीजिए ये चक्र ह्यूमन जो है, ह्यूमन बॉडी है। रूट तो चक्र गुरु। है, उधर अर्थ आएगा एलिमेंट। ओके। रूट चक्र, अर्थ हम्म। एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट इधर लेफ्ट में लिखता हूँ मेरे को। हम्म। यहाँ पर और अर्थ एलिमेंट, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस फायर एलिमेंट। सोलर प्लेक्सिस में फायर एलिमेंट। ओके। नीचे लिखूं ऊपर लिखूं साथ में लिखूं? सोलर प्लेक्सिस आया कहाँ पे?
सर मैं बोलो बोलूं? नेवल बोलो। सेंटर से ऊपर। मूलाधार से सर ऊपर। मैं बोलता चलो हूँ, ऊपर से एक स्टार्ट एक होगा, बोले, ऊपर सबका पहले आएगा, आएगा सबका आएगा स्पेस। नंबर। नहीं नहीं, अभी उनका टर्न चल रहा है, अभी रुक जाइए एक बार। हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे जितेंद्र जी। और जी इसके बाद ये स्पेस तत्व है, वो हमारा थ्रोट चक्र में है। ओके, स्पेस हो गया यहाँ पर, फायर हो गया यहाँ पर, और बाकी ये आ गया ये बाकी बाकी थोड़ा एयर कंफ्यूज एयर है अभी। एक चलिए मिनट। और कोई ट्राई करिए, हाँ चलो जी। बहुत बढ़िया। सर मैं एयर बोलूं? इंटेस्टाइन, एयर इंटेस्टाइन, लार्ज नाम बोल कॉलम। लीजिए, नाम बोल लीजिए। सर मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, चलो राजेश जी। हाँ, सहस्त्रार, सहस्त्रार, आग्नेय चक्र, ऋषि चक्र में स्पेस आएगा। ओके, यहाँ पर आपके हिसाब से ऊपर स्पेस आएगा ऐसा? यस यस। गलत एग्जैक्टली। है, गलत है। मैं प्रियंका सर, स्वादिष्ठान चक्र पे जो है जल चक्र जल रहेगा। ओके, मुझे यहाँ से बताइए, मैंने यहाँ पर उंगली रखी, यहाँ पर कौन सा इससे एलिमेंट ऊपर, आएगा? इससे थोड़ा ऊपर, इससे ऊपर। मूलाधार से हम्म, ऊपर। हाँ मूलाधार से ऊपर क्या हाँ, आएगा? जल। जल आएगा। जल चलो चक्र। और फायर और चल के स्पेस एयर। और और अनाथ पेयर आएगा। अर्थ। ये अर्थ आ गया नीचे, ये बराबर है। फिर हम्म। उसके बाद बोलिए, जल बोलिए। तत्व आ गया, फायर आ गया, स्पेस। हाँ, और और अनाथ पेयर आएगा। हम्म, सर नाभि के एयर, ऊपर अग्नि आएगा, नाभि पे। नाभि से ऊपर, लार्ज। ये तो आ गया हाँ फायर। नाभि फिर पे। ये नाभि है ना, सर नाभि से सर ऊपर आ गया। सर, हाँ बोलिए। लार्ज कॉलोन में एयर आएगा, एयर, बड़े यहाँ आंख। पर है। अरे नहीं, ठीक थ्रोट है। चक्र में वाहन। सर, थ्रोट चक्र में एयर, कंठ फिर में एयर आएगा ना सर। हाँ, ये कंठ में स्पेस आएगा। हृदय चक्र, हाँ, फिर यहाँ पर ऊपर हार्ट क्या आता चक्र है? पे एयर हाँ, एलिमेंट रहेगी। यहाँ पर क्या आता है? माइंड आता है। क्या आता है? माइंड। क्या आता है? माइंड। और उसके ऊपर, सबसे ऊपर ये सहस्त्रार चक्र, जहाँ पर क्या है? ब्रह्म है, शिव है। क्या है? ब्रह्म है, शिव है। तो सबसे पहले क्या आता है? अर्थ एलिमेंट, जल, फायर, एयर एंड स्पेस। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जब जब भी आपको कोई भी चीज की समस्या आती है, तो अपने देखते हैं कि ये बंदे का जब भी कोई एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, जैसे जैसे वो एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा, वहां पर वो बंदे को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती। सर ये एयर कहाँ पे आया? एयर अनाहत चक्र पे। अनाहत ओके। हृदय चक्र। सर की आवाज चली गई। म्यूट हो गए, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। आपका बोल नहीं रहे हैं ना। आवाज हाँ, नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नहीं आ रही। अब आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी, यस। फिर गई। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। गई गई, आवाज गई सर जी। आई? अभी आई। हाँ थोड़ा सा सुना। लो, तो अभी फिर ठीक गई। है? अभी हाँ नहीं अभी जानी ठीक है, चाहिए। सुना। सुना ना? अभी तक तो सुन ठीक रहा है, है ना? पर बहुत स्लो है बहुत ज्यादा। फिर गई। बढ़िया। हाँ, अब नहीं जानी चाहिए। अभी सुन रहा है। ठीक है। तो ये जो ऊपर है वो कौन है? शिव है, ये लाइफ है। क्या है? ये शिव है, ये लाइफ है। अभी देखो, ये लेफ्ट में मैंने आपको सबको बताया ना, जो अर्थ है यहाँ पर क्या हो गया? जल हो गया, फायर हो गया, एयर हो गया, स्पेस हो गया। तो उसके साथ में जो अपने चक्रास भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? मूलाधार चक्र। क्या आ जाता है? मूलाधार चक्र। मूलाधार। फिर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान। स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? मणिपुर। मणिपुर।
क्या आ जाएगा? मणिपुर मणिपुर। मणिपुर यहाँ पर क्या है? अनाहत अनाहत चक्र, अनाहत। हृदय चक्र। एक और अनाहत। ठीक है। और ये जो बोल रहा हूं मैं कंठ से, ये क्या है? विशुद्धि चक्र। ये विशुद्धि तो चक्र विशुद्ध। विशुद्धि यस। चक्र। और ये क्या है? माइंड यानी अनामया चक्र। सहस्त्र क्या बोलते हैं? अनामया चक्र बोल सकते हैं, या उसको आजना चक्र बोलते हैं। आजना चक्र जो अभी की लैंग्वेज में सबको समझ में आजना चक्र। और जो ऊपर टॉप में बैठे शिव, उसको क्या बोलेंगे? सहस्त्रार। ठीक है। सहस्त्र अब इसको इतने ये चक्र हैं। तो जब भी इसके तत्व असंतुलन हो गए या इसमें इम्बैलेंस होगी, ये इंसान के जो हार्मोनल्स है वो इम्बैलेंस हो गए, उसके चक्रास इम्बैलेंस हो गए, और उसके एलिमेंट भी इम्बैलेंस हो गए, और बंदा जैसे ही ये स्पेस के अंदर में एंटर करेगा, वो चीज वहां पर डिस्टर्ब मिलेगी। जैसे ही ये स्पेस को सही कर दोगे आप, तो उसके ये चक्रा भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ये पता नहीं था सब लोगों को, ये चीज जो मैंने बताई? सबको ये पता था? आया ना? हाँ। अभी अभी ओके है? वीडियो हैंग हो गई थी बीच में। हाँ, कुछ इंटरनेट का हाँ वो मैंने बोल दिया है, कंप्लेन की है। तो दैट मीन्स सबको समझ में आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो ये गई है। कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो आप कभी भी किसी भी जगह की जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर पाओगे। इसके बिना सब बेकार है। ठीक है। तो ये हो गई अपनी एलिमेंट बैलेंसिंग की बात। फिर उसके बाद अपने जब देखते हैं, जो जियोमेट्रिक शेप्स की बात आती है, ठीक है, इनविजिबल ग्रिड की बात आती है। मैंने बताया कि भाई जो नॉर्मली तो अपने डिवाइड करके देख लेते हैं कि भाई ऐसे 81 भाग में बांट दिया, उसको पद विन्यास कर लिया, तो अपने को तब पता चलता है। बट जो विजिबल एनर्जी नहीं है, उसके फ्लो को समझना, ये भी अपने को एनर्जी ग्रिड में आता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? इतना पोर्शन जब आप कर लेते हो, इतना पोर्शन जब एनर्जी रीड कर लेते हो, तो आपको जो डायरेक्शनल की जो एनर्जी है, फिर ये एलिमेंट के बाद कहाँ पे आ जाते हैं? डायरेक्शनल। तो जोन्स है जो, तो जैसे यहाँ पर बोल दिया NN-W हो गया, ये N हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ऐसे एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं। तो वैसे सारी जो डायरेक्शनल एनर्जी है, वो एनर्जी को अपने को पता चलती है, क्योंकि डायरेक्शनल एनर्जी के अंदर में भी कोई भी जब प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम अपने को आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीजों को जब माइक्रो लेवल पे देखते हो, तो विदाउट डिमोलिशन ऐसी बहुत सी चीज है जिसके ऊपर अपने काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि इसी चीज के ऊपर में एक मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? जब भी वो एनर्जी के ऊपर में आप रखोगे, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे, और दूसरी डालना पड़ेगा, कारण कि ऐसे डाल देंगे। माइक माइक अभी ये म्यूट रहेगा ना, बहुत जल्दी कर देंगे। माइक म्यूट कर दीजिए। पहले यहाँ पापा का माइक म्यूट कर देंगे। तो जैसे ही आप एनर्जी ग्रिड कैसे बन जाएगी? कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा बोलता है कि हमको साउथ ईस्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम थे, चाहे वो एलिमेंट से है, चाहे वो जोन के है, चाहे वो दिशा के है, या चाहे वो देवता के है, उसको अपने माइक्रो लेवल पे आइडेंटिफाई करने के बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पर जब मैं एक मॉलिक्यूल रखूंगा, है ना, जब मैं एक मॉलिक्यूल रखूंगा, जैसे मान लीजिए अभी तो मैं मॉलिक्यूल साथ में आपको बता रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स है। जब मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये जो चारों में से जो भी आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे? एक माइक्रो लेवल पे, ये भी आपका खुद का मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या हो गया? आपका खुद का मॉलिक्यूल बन गया। आइडेंटिफाई करके आपने जो सेंटर से ये साउथ ईस्ट की एनर्जी डिस्टर्ब थी, उसके फ्लो को आपने सही कर दिया। तो ये माइक्रो लेवल का आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। आपने खुद से आपके मॉलिक्यूल की माध्यम से ही चीज को हटाया, जो एनर्जी थी उसके फ्लो को अच्छी तरह से, जो वाइब्रेट होना था सबटल एनर्जी को, तो वाइब्रेट करवा दिया। अभी एक और चीज आपको जो मैं समझा रहा हूँ, वो क्या है कि बेसिकली जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, तो इसको बोलते हैं कि माइक्रो एनर्जी पॉइंट सबटल वाइब्रेशंस। ठीक है। जो एलिमेंट बैलेंस एकदम छोटे से छोटे लेवल पे क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे काम करता है, वो चीज को आपको मैंने बताया। दूसरी बात, उसको जब मैं आगे लेके जाता हूँ, एक मिनट।
मॉलिक्यूल से ला के बताता हूँ आप लोगों को। इसमें एक जो खास और अलग हटके जो चीज आई है कि अभी तक हम वास्तु करते थे अपनी प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, प्लॉट पे, घर पे, फैक्ट्री में। यहाँ पर इंसान की वास्तु भी देखनी है जो उसमें रहते हैं, और उन दोनों का आपस में अलाइनमेंट, ये इसकी ब्यूटी है। वो माइक्रो से मैक्रो लेवल, वो तो चीज अलग ही है। सर बीच में अभी कहीं चले गए हैं, वीडियो नहीं हैंग हो रही है, सर नहीं है अभी प्रेजेंट। तो इसमें एक अलग हटके जो चीज है कि जो अभी तक हमने नहीं सीखी है, कि वो जो जो उस घर में रहते हैं, उस प्रॉपर्टी को जो यूज करते हैं, उनकी एनर्जी और इस घर की एनर्जी, ये एक इसमें डिफरेंट चीज आ रही है। तो ये क्या है, आप सब लोगों के सामने ये एक मॉलिक्यूल बनाया है। ये मैंने 5 ml का है, सिंपल है ना। ये हर एक जोन का है। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है ना, ये ईस्ट है, यहाँ पर साउथ है, ये है वेस्ट है, फिर उसके बाद ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो ये मैंने एक जो मॉलिक्यूल्स बनाया है, ये मॉलिक्यूल्स कैसे है कि जो सेंटर है, क्योंकि जो एनर्जी अभी डिस्टर्ब है, वो एनर्जी को मैं विदाउट डिमोलिशन कैसे काम करूंगा, तो ये एनर्जी की जो ग्रिड है वो कंप्लीट हो जाएगी और एनर्जी का जो फ्लो डिस्टर्ब है वो अपने आप में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटर के अंदर में एक मॉलिक्यूल जब भी रखा है ना, तो ये सेंटर में जब मैं मॉलिक्यूल रखता हूँ, और यहाँ पर एक साउथ ईस्ट का, एक साउथ का, एक साउथ वेस्ट का, एक वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का, नॉर्थ का, नॉर्थ ईस्ट का, ये रखते हैं तो क्या करते हैं, ये आपस में सारे कनेक्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो अभी एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब था, वो एनर्जी का फ्लो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक मैंने बनाया है 5 ml का मॉलिक्यूल्स। तो जो एनर्जी वहां पर नहीं है उसको अपने साइंटिफिक वे से जो फ्रीक्वेंसी काम करती है, जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मैंने जितना देखा कि ये पोर्शन, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट कट था, तो ये कट था, तो कट को मुझे यहाँ पर जब मैं कट के मॉलिक्यूल्स रखता हूँ, ठीक है, तो कट के मॉलिक्यूल से ये पोर्शन जो कटा हुआ था वो रिपेयर होके ये ग्रिड कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ग्रिड। तो जैसे मान लीजिए किसी को बहुत सारे हेल्थ के इश्यू आते हैं, तो हेल्थ के इश्यू आते हैं मतलब इसकी ये जोन डिस्टर्ब है ना, एननी जोन यहाँ पर पड़ता है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, ये एनी जोन डिस्टर्ब है, तो अपने मान सकते हैं कि यहाँ की जो उसकी ग्रिड है, हेल्थ की ग्रिड जो बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर ये साउथ वेस्ट, ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं इसको रिपेयर करूंगा, यहाँ की जो एनर्जी सामने है वो अच्छे से फ्लो करने लगेगी। वैसी ही चीज जब यहाँ पर कोई चीज कटी हुई है, तो जो एनर्जी को यहाँ से मूव होना है ना, उसको मूव होने में दिक्कत आ रही है, तो अपने क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल लेवल से उसको सही कर रहे हैं। हर बार मैंने बोला ये मॉलिक्यूल्स तो आपको मैं बता रहा हूँ, हर बार इसका सहारा नहीं लेना है। मैं आपको समझा रहा हूँ तो कौन से कंसेप्ट से किसकी डिटेलिंग करनी है। अभी जैसे मान लीजिए आपको एक ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर के अंदर में जब अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े हैं, तो क्या हो गया कि एक में से दूसरा जब क्रिएट होता है और एक साथ में टच होके रहता है, कितने लोगों ने देखा एक एक दूसरे के आसपास वो घूमते रहते हैं। तो वैसे ही जब ये अपने एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर के अंदर में जो एनर्जी है ना, वो डिस्टर्ब होती है। वो डिस्टर्ब कैसे हो जाएगी, आपने यहाँ पर एक हैवी स्टोरेज बना दिया, आपने कोई एंटी यहाँ पर कलर ला दिए, आपने कोई एंटी एलिमेंट का सामान रख दिया, है ना। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है आपको निकालनी है, क्योंकि उसकी वजह से जो मानव चेतना और ये घर, ये दोनों आपस में अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। जब वो अलाइन नहीं हो पा रहा है तो वो चीज उसकी मैनिफेस्ट नहीं हो रही। ठीक है। अभी एक और चीज को समझिए कि जितने लोग भी लोग वास्तु कर रहे हैं, कितने लोग, क्योंकि इसके अंदर में जब वो बेसिक वास्तु करेंगे, है ना, तो बेसिक अलाइनमेंट तो कर ली, बट क्या वो जो फ्लो था वो फ्लो को समझ पाए कि वो अभी तक डिस्टर्ब क्यों था। क्योंकि नॉर्मल तो सब लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जितनी कमर्शियल रेमेडी मिलती है, वो कमर्शियल रेमेडी बोले कि भाई नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो ये रख दो, ईस्ट में प्रॉब्लम है तो ये रख दो, ऐसा नहीं, है ना। उसको आइडेंटिफाई करके जो एनर्जी का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था एक पर्टिकुलर माइक्रो लेवल पे, उसको अपने ने हटा दिया,
तो क्या एनर्जी अपने आप फ्लो कर जाएगी कि नहीं करेगी? क्या उसको अपने को कोई आर्टिफिशियल चीज या कोई बाहर करेगी। की कोई रेमेडी लगा के काम करने की जरूरत है? हाँ या ना? नहीं। क्योंकि सर आप जब करती है नहीं थे, इससे। है ना, तो आप जब नहीं थे तब भी एनर्जी तो थी। सिंपल है। आपने एक खाली मकान लिया तो खाली मकान के अंदर भी तो एनर्जी फ्लो हो रही थी। आपने क्या किया, उठा के कोई एक पर्टिकुलर जगह पे सामान रख दिया। आपने क्या किया, एक जगह पर एक कलर कर दिया। आपने एक जगह पर अपने कर्टेन्स रख दिए, एक जगह पर आपके एक्टिविटी यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स बना दिए। तो ये जब इम्बैलेंस क्रिएट हो गया उसके अंदर में, तब वो एनर्जी के अंदर में दिक्कत आने लगी। तो अपने को क्या करना है, माइक्रो लेवल से यही ऑब्जर्वेशन करना है। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में बने हुए दो प्लेट, है ना, दोनों क्या फेसिंग सेम है? क्या है, दोनों का फेसिंग सेम है ना, दोनों के अलाइनमेंट भी सेम है। घर यानी घर का जो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरे का पूरा घर का स्ट्रक्चर भी सेम है। फिर भी वो दोनों में क्यों प्रॉब्लम है? बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर? फिर भी उसमें क्यों प्रॉब्लम है? हम्म सर उसमें अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी कलर प्लेसमेंट सही नहीं। हम्म कलर्स वगैरह अलग अलग, एंटी कलर्स, एंटी एलिमेंट, हम्म ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सा गलत बना यूज कर और किए रख एक हैं। देते हैं। और अंदर और के किसी रख रखाव के अलावा इस जो ह्यूमन एनर्जी की बात करी हमने वो भी बहुत मैटर करती है। ओके, सर तो उनके घर की उसके एंट्री वजह से चेंज हो सकती है, घर की एंट्री उनकी टॉयलेट। एंट्री भी एंट्री सेम अलग है। अलग हो जाएगी। नहीं, मैंने बोला एओयू भी एंट्री भी देखना सेम है। पड़ेगा। मैंने क्या बोला, अच्छा, एओयू फेसिंग सेम देखना है, पड़ेगा। अलाइनमेंट भी सेम एंटी है। एक्टिविटी, एंटी एक्टिविटी, एंटी यूटिलिटी कलर। और हम्म और हम्म और और उनका खुद फेसिंग का सेम वो अलाइनमेंट पूरा। सेम मतलब सेम टू सेम मकान हो गया। फिर भी ये दोनों के अंदर में फर्क क्यों है? सर घर में उनके रखे अपने हुए ओनर, ऑब्जेक्ट। और उनके खुद के। ऑब्जेक्ट होगी। और क्या हो सकता है? सर ह्यूमन जो उसमें रहते हैं उनका अलाइनमेंट भी तो होना चाहिए ना उस जगह के साथ में। जो मैंने उस बोला सर दोनों के अंदर में सेम चीज है। जैसे मान लीजिए कि डिट्टो टू डिट्टो मैंने घर बना दिया। फिर सर सर रहने वालों की कुंडली सबकी अलग रहती है। ओके, चलो एक एनर्जी अलग कुंडली, है सबकी सर। चलो आपने मान लेते हैं एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से कुंडली उनकी अलग हो सकती है। चलो ये भी पॉइंट लेते हैं। चलो फिर अच्छा, और सर कर्मा भी तो आएंगे ना, चलो सबके कर्मा कर्मा भी अपने आएंगे। अपने रहेंगे। यस, कर्मा अपने और आएंगे। और अच्छा जा रहे आज हो, बोलिए बोलिए, मेंटेनेंस में। सही बोल रहे हो आप लोग, गलत नहीं बोल रहे हो। बोलिए बोलिए हाँ बोलिए, सर, अच्छा बोल रहे हो। मेंटेनेंस करते हैं ना लोग घर को, किसी की एनर्जी एनहेंस होती है और कोई घर को इस तरह से रखते हैं एनर्जी है वो भी खत्म हो जाती है। तो ओके मतलब कोई पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो एक ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। हवन 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 ले रहे हैं। चलो एक हवन की बात है, लेते हैं। चलो, और उसके और अलावा? कोई क्लटर रखता है, कोई साफ सुफ रखता है पूरा। हाँ, क्लटर है एक के घर में। एनर्जी फ्लो हम्म, अच्छा है। नहीं, दोनों घर तो सेम ही है। नहीं सर, सर मेंटेनेंस पे लेकिन है ना। जमीन की एनर्जी चलो भी मैं, तो रहेगी ना। चलो खुद की एक ऑरा बोलेंगे अपने, ठीक है। और हाँ हाँ। जमीन जमीन की एनर्जी वो तो दोनों जगह पे सेम ही है ना, दोनों एक ही जगह पर है। सेम ही है, बोला एक ही ना, जगह पे। फेसिंग और अलाइनमेंट सेम है, अंदर स्ट्रक्चर भी सेम ओके है। तो ओके। इंसान क्या करता है? सर बस एक इंसान चीज करता एक क्या ने है? एनर्जी को बैलेंस में सर, रखा होगा। मॉलिक्यूल लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ वही आपके तो कह सबके रही मुंह से वर्ड निकलेगा अभी। क्या हो सकता है कि इंसान एक ने, ने बैलेंस कर दिया। एक ने, जैसे मान लीजिए दोनों का ये उत्तर ले लेते हैं ना आपने, तो एक ने उत्तर में ब्लू कलर किया है, एक ने उत्तर में रेड कलर किया है। क्या हो सकता है? एक ये प्रॉब्लम हो कलर सकती इम्बैलेंस है। है। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये कलर लेवल की हो गई। दूसरा क्या किया होगा भाई, इसकी जो एंटी ऑब्जेक्ट एक्टिविटी। हाँ, इसकी जो टॉयलेट ऑब्जेक्ट के अंदर हैवी में, हैवी टॉयलेट ऑब्जेक्ट्स, के, हैवी हाँ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, वो कहा ये था चलो एंटी हैवी कलर, ऑब्जेक्ट एंटी रख दी एक्टिविटी, हाँ बोला था। है ना। चलो फिर और क्या हो क्लटर। सकता है कि उसके जो क्लटर। पर्दे हैं, अरे है ना, उनका हैप्पी न्यू कर्टेन ईयर से, है ना। उसने यहाँ पर अच्छे लगाए, इसने यहाँ पर ठीक नहीं लगाए, दिशा से उल्टे कलर के लगाए। ठीक है। हम्म। फिर जो सोफा वगैरह यूज करते हैं उसका फैब्रिक है, उसमें कलर चेंजेस है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, जो स्ट्रक्चर के साथ में जो, ये क्लटर की बात तो हो गई, क्लटर में सब आ गए। माइक म्यूट कर दीजिए, फिर पर्सनल बातें करिए। तो इसने क्लटर भी रखा, फिर बाकी चीजों को बैलेंस नहीं रखा है। बैलेंस कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो किचन के साथ में, अभी इसने, किचन तो है मान लीजिए साउथ ईस्ट में है, फिर भी उसने क्या किया, एक बैलेंस फॉर्म में रखी है ना। और इसने बैलेंस फॉर्म में नहीं रखी क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है ना। इसने बहुत सारी जगह पर, जो जैसे मान लीजिए एग्जांपल स्टेयर आती है, ठीक है, तो स्टेयर के ऊपर किसी ने अलग से कलर चेंज किए हुए हैं, किसी ने वुडन की बनाई है, किसी ने वहां पर हैवी स्ट्रक्चर बनाई है। तो कितने सारे ऐसे माइक्रो लेवल के चीज हो सकती है कि एक ही स्ट्रक्चर के, एक ही जैसे घर के अंदर में रहने वालों को प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे अपने ने कर्मा की भी बात की, सही बात है, कर्मा की भी बात आ सकती है कि कर्मा उसका सही नहीं है, तभी भी वो प्रॉब्लम में आ रहा है। एक है कि उसके कर्मा खराब है ना। कर्मा खराब है वो अभी के लिए है, बट जो उसका जो पास्ट कर्मा है उससे अभी वो फलित होके वो मजा कर रहा है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन उसको ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये अलाइनमेंट, फेसिंग, आपके कर्मास, ठीक है, फिर अंदर के जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेस है, वो सारी चीज क्या है, अलाइव है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसी बात के ऊपर में, स्पेस इज नॉट एम्प्टी। जो स्पेस है ना वो खाली नहीं है, दिखता है बट वो खाली नहीं है। स्पेस इज नॉट एम्प्टी। दूसरा क्या है, स्पेस के पास मेमोरी, वो हर एक चीज को याद रखती है। क्या करती है, स्पेस के पास मेमोरी है, ठीक है। फिर स्पेस क्या करती है, स्पेस रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उसको ये स्पेस रिस्पॉन्ड भी करती है, ठीक है। स्पेस क्या करती है, होल्ड्स, क्या होल्ड करती है, इमोशंस। क्या करती है, इमोशंस एंड कार्मिक इम्प्रेशंस। क्या करती है, इमोशंस एंड कार्मिक इम्प्रेशन। इसीलिए एक ही जैसी दो स्पेस, सेम स्पेस के अंदर में रहने वाले दोनों लोगों को अलग अलग इम्पैक्ट्स मिलते हैं। आया ना, समझ में आया कि बिल्कुल शॉक सर। हो गए, यस है ना। जी जी। तो क्या होता तीन है कि नंबर का क्या बताया सर? स्पेस खाली नहीं नहीं, है, हाँ। स्पेस के पास मेमोरी है, स्पेस के मेमोरी। पास, हाँ, स्पेस के पास मेमोरी है। स्पेस क्या करती है, ह्यूमन एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड करती है। जैसे आप बोलते हो तो मैंने क्या बोला कि वो तथास्तु क्यों बोलती है, सबकॉन्शियस, समझ में आया। तो स्पेस क्या करती है कि ह्यूमन एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड करती है। स्पेस होल्ड्स इमोशंस एंड कार्मिक इम्प्रेशंस। इसलिए बहुत से लोग वो घर में जब फंस जाते हैं तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। ये कार्मिक बॉक्सिंग इम्प्रेशंस है, बॉक्सिंग। समझ में आया। तो ये सारी चीज को माइक्रो लेवल पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करता, इसीलिए इसका नाम मॉलिक्यूलर वास्कुलर, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं, सेल्स कहाँ पर होते हैं, ह्यूमन की बॉडी में। कहाँ पर होते हैं, ह्यूमन की बॉडी में। तो सेल्स को ही क्या बोलेंगे, माइक्रो, है ना। तो माइक्रो लेवल पे होते हैं तो इसी को मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। वो हाउस क्या है, जो आपका घर है वो क्या है, घर क्या है, मैक्रो। मैक्रो बोलेंगे। या तो एनर्जी का क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। समझ में आया। तो ये क्या है, जब भी ये दोनों चीज रिएक्ट करेगी तो ये सारी चीज आपके साथ घटना घटित होती रहेगी। आया ना, समझ में आया। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सबको नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं देता, ये माइक्रो लेवल की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा भी समझाया, तो माइक्रो वर्सेस, अपने जैसे बोलते हैं कि भाई माइक्रो वर्सेस मैक्रो, है ना। तो माइक्रो वर्सेस मैक्रो में क्या हो सकता है कि मैक्रो लेवल पे विजिबल चीज होती है। कैसी होती है, विजिबल, है ना। मैक्रो लेवल पे विजिबल होती है और माइक्रो लेवल पे इनविजिबल होती है ना। तो विजिबल चीज कैसे होगी कि भाई
एक रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर में, एक रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर में क्या हो जाएगा, रूम का प्लेसमेंट, है ना। कोई कॉर्नर मिस हो जाना, जैसे अपने ने देखा कट हुआ किसी घर में, ठीक है, फिर अपने देखा कि डायरेक्शंस के अंदर में कोई डिफेक्ट है, किसी दिशा में प्रॉब्लम है ना, डायरेक्ट डायरेक्शन डिफेक्ट, है ना, ऐसा हो सकता है। और माइक्रो इनविजिबल लेवल पे क्या हो सकता है, बोलिए क्या हो सकता है। इसका आंसर तो सबको पता था, इसका आंसर कौन देगा। एंटी एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट। ना वो तो दिख जाएगा ना, एंटी वो कलर भी तो वो तो विजिबल है। माइक्रो लेवल पे हो गया। एनर्जी वाला अपना आया ना, हाँ, कार्मिक और आया, होगा वो नहीं घर दिखते के हैं लोगों ना। का। और कार्मिक है जो नहीं दिखते, हमारे कर्मा जो किए हुए हैं पहले वो नहीं दिखते हैं। और क्या होगा, हम बोलने के टाइम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें मेमोरीज, मेमोरीज, सर हमारे इम्प्रेशन। पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी। हम्म हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, एक तो होता है एनर्जी का ब्लॉक, क्या हो गया, एनर्जी। एनर्जी का एनर्जी। ब्लॉक। मैंने बोला ना जो नहीं दिखता है, ये मैं धीरे धीरे डिटेलिंग में लेके जा रहा हूँ, समझ जाओगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। दूसरी बात क्या आते हैं, रॉन्ग एंगल्स। रॉन्ग एंगल कितनी जगह पे आपको विजिबल होते हैं, ये आर्किटेक्ट लोग को बहुत पता है ये सारी चीज। रॉन्ग एंगल्स कितनी जगह पर विजिबल होते हैं, बहुत जगह पर कम होते हैं, यानी नहीं इनविजिबल होते। होते हैं। फिर उसके बाद जो मटेरियल की, जो मटेरियल होते हैं उसका क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं मटेरियल का, वो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। समझ में आया। तो ये तीन चीज ऐसी होती है मेजरली जो इनविजिबल होती है। आप मुझे बताओ कि आपके घर के अंदर में, भाई साउथ ईस्ट के अंदर में नीचे ब्लू कलर का कोई सामान पड़ा है, कितनी बार आपने जाके देखा कि घर के अंदर में लेडीज को घुटन हो रही है, तो कितनी बार साउथ ईस्ट में पड़े डब्बे को आपने खोल के साफ किया, बोलिए। तो नहीं ना, इवन मिरर्स, मिरर्स, रॉन्ग वो डायरेक्शन दैट इज मिरर्स। विजिबल, दैट इज विजिबल। हाँ, वो तो मैक्रो लेवल पे आ जाएगा ना। सिर्फ दिवाली वो में। वो तो सब दिखता है अपने को। जो नहीं दिखता वो क्या है, तो नहीं दिखता है वो सर एनर्जी का ब्लॉक। वो ब्लॉक कहाँ से एनर्जी हो का गई है, ब्लॉक। कहाँ सर से जैसे ब्लॉक कई हो बार होता गई। है ना, हम बहुत टाइम कोई चीज को यूज ही नहीं करते, वहां पे सामान पड़ा ही रहता है, तो डेड एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। यस। है ना, वो सब सामान निकालो, साफ करो, अच्छा वहां पे धुआं करो और फिर से ठीक से सिस्टमेटिक रखो, हम्म डिक्लटर करो, तो एनर्जी फ्लो हो जाता है। और क्या हो वो सकता है, दिखती है, वो ब्लॉक्ड एनर्जी दिखती सर नहीं है। एल्यूमिनियम के उसके जो बर्तन पड़े हैं किचन में साउथ ईस्ट में, वो भी तो इम्पेक्ट करेंगे ना फिर। करेंगे बहुत कम लेवल पे, बहुत। अभी तो एल्यूमिनियम लगभग तो यूज करता नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी की ग्रेड है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई है। क्या हो गई है, डिस्टर्ब, गलत स्पेलिंग लिख दिया। एनर्जी की जो ग्रिड है ना, वो क्या हो गई, ग्रिड भी डिस्टर्ब हो गई, तभी भी वो इनविजिबल होती है। आपको मुझे बताओ कि घर के अंदर में जैसे इसका एनर्जी ग्रिड डिस्टर्ब होने का मतलब कि भाई ये स्ट्रेट लाइन थी, अभी यहाँ पर ये जो लाइन जा रही थी इसके ऊपर आपने कोई सामान रख दिया, आपको पता चलेगा कि ये ग्रिड यहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, नहीं नहीं पता चलेगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं कि एनर्जी ग्रिड का डिस्टर्ब हो जाना, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसी में इसी में क्या आता है कि रिपीटेड स्ट्रेस की पैटर्न वहां पर क्रिएट होती जाती है। रिपीटेड स्ट्रेस की पैटर्न, तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, ये भी विजिबल नहीं होती, ठीक है। ये सारा कैसे है कि सारे जितने भी, इसीलिए क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम ऑलवेज स्टार्ट एट माइक्रो लेवल एंड लेटर इट अपीयर्स एट मैक्रो डिफेक्ट्स। समझ में आ गया मैं क्या बोला, कि माइक्रो लेवल में आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और मैक्रो जब वो रूप ले लेता है तब आपको डिफेक्ट्स दिखने शुरू होते हैं। तो क्यों ना अपने उसको माइक्रो लेवल पे ही ठीक, मॉलिक्यूल लेवल पे उसको ठीक कर दे। समझ में आया, ठीक है। अभी
दुनिया में क्या कौन कौन सी ऐसी चीज है जो वाइब्रेट करती है? कौन बोलेगा? क्या है? आपके घर के अंदर में दुनिया में कौन कौन सी ऐसी चीज है जो वाइब्रेट करती है, बताइए। फोन, आज के युग में फोन। एवरीथिंग, सब कुछ। है ना? मोबाइल। बहुत अच्छा आंसर विनोद भाई। एवरीथिंग एवरीथिंग। वाइब्रेट। सब कुछ एवरीथिंग वाइब्रेट। वाइब्रेट्स क्या होता है? एवरीथिंग वाइब्रेट्स क्या वाइब्रेट एवरीथिंग करता है? वाइब्रेट। तो आपके घर की वॉल्स वाइब्रेट करती है। बोलते हैं ना कि दीवालों के कान होते हैं, कान बोलते हैं कि होते हैं। नहीं? आप म्यूजिक चलाते हो तो फ्लोर वाइब्रेट करता है। क्या करता है? फ्लोर वाइब्रेट करता है। ठीक है। फिर आपका जो फर्नीचर है उसको भी आप खोलते बंद करते हो, वो भी वाइब्रेट करता है। कोई जोर से झटका लगा के बंद करता है। फिर आपके घर के अंदर में सर, जो जोर की कलर्स जब होते हैं। साउंड आती है तो शीशे, घर के शीशे, खिड़कियां, दरवाजे भी हिलते हैं, थोड़ा हाँ, ज्यादा वो भी आवाज कर मिलते दो हैं। तो लाउड। राइट। फिर जो तो कलर्स है वो हवा से भी कलर्स भी वाइब्रेट वाइब्रेट होती करते हैं। है ना? कलर्स भी वाइब्रेट करते हैं। आपके घर के जितने भी सर ऑब्जेक्ट्स है सर ये भी वाइब्रेट करते सर हैं। बाहर डीजे बजे तो पूरा घर ही वाइब्रेट करता है। हाँ। बिल्कुल जी, शीशे आवाज और करते सबसे हैं। बड़ा कौन है? ह्यूमन। इंसान हर दम वाइब्रेट करता रहे, थोड़ी थोड़ी देर में कम टमाटी चढ़ जाती है ना, घर में फिर वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर हर जगह पे दिक्कत क्या आती है? कभी वुमन वाइब्रेट करती है, कभी मैन वाइब्रेट करता है। बट वो काम तो दोनों करता है। तो समझ में आया? तो दुनिया में इतनी चीज है वो वाइब्रेट करती ही करती है। क्या ये आपके स्ट्रक्चर में है कि नहीं है? हम्म। है। है ना? सबके घर में है सर, सबके लाइफ सबके में। घर में होती है। तो ये सब नया है ना, सोचने का तरीका नया और है। वैसे भी सर, सारी चीजें ही आजकल तो वाइब्रेशन है, जैसे मिक्सी चलाओ तो वाइब्रेट, मिक्सी चलाओ तो वॉशिंग वाइब्रेट, है मशीन, ना? वॉशिंग मोबाइल, मशीन। हाँ। सब चीजें। तो गैजेट है, देखो, जितने भी अभी गैजेट एवरीथिंग है। आप एवरीथिंग। सबको समझ में आया जब मैं हर बार एनर्जी की बात करता हूं तो मेरे मुंह से क्यों एनर्जी की बात निकल रही है? समझ में आया? ये है राइट डिटेलिंग, राइट ये है राइट। माइक्रो लेवल की चीज, ये है मॉलिक्यूल लेवल की चीज। तो जब आपको ये चीजों को पहचानना आ गया तो फिर वास्तु ऐसे हो जाए। है ना? सीखना यही है अपने को। तो मुझे बताओ कि जब ये सारी चीज वाइब्रेट करती है तो मॉलिक्यूल वास्तु के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूल वास्तु के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? एक तो जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई घर की, वो फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर सकते हैं। है ना? फिर जो करेक्शन है वो करेक्शन सही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कि जो वाइब्रेशनल एक्टिवेशन है, वाइब्रेशनल एक्टिवेशन को सही डायरेक्शन में है, सही एलिमेंट के हिसाब से, सही जोन के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। है ना? जब ये कर लेंगे, जब ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके घर के अंदर में हार्मनी और प्रॉब्लम्स, जो हार्मनी एंड जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी कैसा होगा? ये जो फ्रीक्वेंसी की अलाइनमेंट होगी तो वो हार्मनी से मैच हो जाएगी। है ना? और प्रॉब्लम को क्या कर देगी? क्लैश कर देगी, खत्म कर देगी। समझ में आ गया? हाँ या ना? सबको जी समझ सर। में आ रहा है? तो यस यस। ऐसे ही चीज है कि आपका जो सबकॉन्शियस है और कॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर कितने सारे लोग हैं घर के अंदर में देखते हो, वो अपने घर को कोसते रहते हैं। कैसे कोसते हैं? भाई ये घर के अंदर में आके हम लोगों की तो हालत खराब हो गई, ये घर में आके हम लोग तो बीमार के बीमार रहते हो। ये क्या करते हैं? आपका इंटेंशन देते हो। किसको देते हो? इसी स्पेस को देते हो। यूनिवर्स। है ना? नेगेटिव वाइब्रेशन। है ना? तो इसी स्पेस को देते तो स्पेस क्या है? ये एनर्जी कर रहा है ना। इतना सारा मैंने समझाने का मतलब क्या था साइंटिफिकली? आप पूरे दिन उसको कोसते रहते हो, तो जैसे कोसते रहोगे तो आपको क्या करेंगे? तथास्तु करके वो रिएक्ट कर देगा। प्रॉब्लम को माइक्रो लेवल से स्टार्ट हुई थी, यानी कि मॉलिक्यूल लेवल से स्टार्ट हुई थी, और माइक्रो डिफेक्ट में मेजर आपकी हेल्थ के इश्यू, आपको फाइनेंशियल इश्यू, आपको एक्सीडेंट हो जाएंगे, बच्चे की शादी नहीं होती।
है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे आ जाते हैं, ऐसे ही आते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन के जितने भी थॉट्स है, आपके अंदर जो भी एक विचार पनपता है ना, वो भी आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। और आपके अच्छे इंटेंशन से इसके साथ में वो एम्पलीफाई भी करता है। ये जो करेक्शंस करने हैं, तो भले कि भाई मेरे को ऐसा कोई बंदा मिल जाए, मुझे ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिसके कारण मैं जो मेरा स्पेस है वो स्पेस को बैलेंस कर सकूं, करेक्शन कर सकूं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अपना जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अभी देखो, क्वांटम कंसेप्ट की बात करते हैं तो अपने क्या हो गया कि एंसेंट जो अपना विजडम है उसमें सनातन सत्य की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। तो क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि एक हो गया स्पेस प्लस ह्यूमन प्लस इंटेंशन। तीन चीज की बात की अभी तक अपने ने, ह्यूमन, स्पेस और इंटेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया, बैलेंस्ड एनर्जी। है ना। इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड एनर्जी। अगर स्पेस सही हो गया, इंसान सही हो गया, उसका इंटेंशन सही हो गया, तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। बैलेंस। फिर जो चाहेगा वो हो जाएगा। सिंपल है। तो जो अपने मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हो, मॉलिक्यूल्स क्या है, तो दो है डिफरेंस दोनों के बीच में। एक हो गया ट्रेडिशनल जो भी चल रहा है, ठीक है, और अपने पढ़ेंगे मॉलिक्यूल वास्तु। है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्शन बेस पे। अभी क्या होता है, अपने खाली दिशा को देख के आपकी प्रॉब्लम बोलते हैं। ये किसके ऊपर काम करता है, एनर्जी के ऊपर। क्या काम करता है, एनर्जी के ऊपर में, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर में काम करता है। फिर ये क्या करता है, स्ट्रक्चर जो चीज है ना, जो स्ट्रक्चरल चीज है उसके ऊपर फोकस करता है ना। और ये क्या करता है, सब्टल करेक्शंस। क्या करता है, सब्टल करेक्शन के ऊपर में फोकस करता है। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या होता है कि भाई डिमोलिशन होता है, तोड़फोड़ होती है ना। डिमोलिशन होता है, तोड़फोड़ होता है, हैवी स्ट्रक्चर को हटाया जाता है। मॉलिक्यूल क्या बोलता है, नॉन डिमोलिशन। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मैक्रो लेवल पे एनालिसिस होता है। स्कूल में पढ़ते थे ना यही तरीके से, मैं आपको वही तरीके से पढ़ा। तो ये क्या होता है, मैक्रो लेवल पे एनालिसिस होता है। और ये क्या हो गया, माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों लेवल पे एनालिसिस होता है। ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर रूल है। कोई बोलेगा यहाँ पर चक्र लगाना है, कोई बोलेगा हमको 81 पद का वास्तु करना है। यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्शियस लेवल पे काम होता है। क्या होता है, कॉन्शियस लेवल पे कॉन्शियस का ओरिएंटेशन होता है कि भाई ये बंदे की चेतना है, वो चेतना यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही है। तो ये लेवल पे होता है। ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल के अंदर में बहुत सारी चीज के ऊपर में किसी ने जो बनाई बनाई हुई जो रेमेडीज है, कमर्शियल रेमेडीज है ना, उसी के ऊपर अपने को जाना है। यहाँ पर रेमेडी नहीं, एनर्जी को अलाइन करना है। कैसे, साइंटिफिकली, सिंपल। तो जितने भी आपके घर है, जितने भी आपके फ्लैट्स है, ऑफिस है, शॉप्स है, फैक्ट्रीज है, लैंड्स है ना, ये सारी जगह पर यही चीज के थंब रूल के हिसाब से अगर आप जाओगे, तो मैं नहीं मानता कि दुनिया के अंदर में कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। आउटकम क्या आएगा, ये जब ट्रेडिशनल वास्तु से आप जब मॉलिक्यूल के ऊपर जाते हो, वास्तु ये नया नहीं है, खाली मैंने इसको वर्ड दिया है, साइंटिफिक एक संज्ञा दी है। तो उसके आउटकम क्या आएगा, इंसान को मेंटल क्या मिलेगी, पीस मिलेगी। है ना, मेंटल पीस मिलेगी उसको। और क्या मिलेगा, बेटर स्लीप मिलेगी। है ना। और क्या हो सकता है, फाइनेंशियली इंप्रूव हो जाएगी, उसकी जो कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट उसको देखने की मिलेगी। रिलेशनशिप के अंदर में हार्मनी हार्मनी दिखेगी, रहेगी, रिलेशनशिप हेल्थ में इंप्रूव हो हार्मनी जाएगी। दिखेगा। और क्या होगा, हेल्थ। फोकस हो जाएगा बंदा। हेल्थ। क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और क्या होगा, हेल्थ में सपोर्ट मिल जाएगा, है ना, और क्या होगा, उसका अल्टीमेटली ग्रोथ हो जाएगा। आया ना, समझ में आया सबको? सब सही हो जाएगा। जैसे पेंटिंग्स होती है तो वो दिखने में हमें ऑब्जेक्ट लगता है, पर पेंटिंग भी, हर पेंटिंग बोलते हैं ना कुछ बोलती है, कुछ तो वो बोलती भी है, एक तरह से इनविजिबल हो गई ना, कि वो हमारे इनविजिबल मैक्रो थिंग है, से माइक्रो इसीलिए लेवल बोलता पे ना असर कि, करती है। इसीलिए मेरे गुरु क्या बोलते हैं कि एक इंसान के होते हैं कहीं गुने चेहरे, मतलब कि एक इंसान के होते हैं 1000 चेहरे, किसी को देखना है तो बार बार देखो, है ना। हम्म। एक इंसान के होते जैसे हैं कई चेहरे, तो किसी को देखना है तो कई बार देखो, है ना, बार बार देखो, इसका मतलब वही है, तब जाके आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर में पढ़ेंगे। और ये जो मैंने रिसर्च करके बताया है, तो जैसे जिन लोगों ने मेरे साथ एडवांस पढ़ा है ना, तो उनको पता है कि जब मैंने डाउजिंग मेथड बताई, तो वहां पर जब अपने एनर्जी को मेजर किया था, तो जब मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जब एक पर्टिकुलर टॉयलेट में रखता हूँ, वहां पर एनर्जी जो नेगेटिविटी है 100% वो जीरो पे आ जाएगी। ये आपको मैं क्लेम करके बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी ऐसी टूल है मार्केट में, जैसे मान लीजिए अपने स्ट्रिप्स लगाते तब भी काम करता है। तो ये सारा चीज क्या है कि जितने भी ये विदाउट डिमोलिशन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस के बिना, है ना, विदाउट डिमोलिशन यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस के बिना, तो जितने भी रेंट वाले फ्लैट हैं, है ना, जितने भी आपके जो मकान है जहां पर आप ड्रिल नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ड्रिल तो करना ही है, नॉर्मल है, बट जिसको तोड़ नहीं सकते मतलब डिमोलिश नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने प्योरली रेंट के ऊपर ली हो, चाहे आपकी शॉप हो सकती है, चाहे वो आपकी ऑफिस हो सकती है, कोई आपकी ऑफिस हो गया, होम भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपने ली जो रेंट के ऊपर है, जहां पर आपको ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर ये मॉलिक्यूल्स से आपने कर लिया। अपने खुद का घर है, वहां पर एक छोटा सा, मैं बोलूंगा कि भाई एक 19 mm का आपने ड्रिल कर दिया, वो 19 mm का ड्रिल करके जब ये मॉलिक्यूल को वहां पर रख दिया, और उसको जब बंद कर दिया एक वाइट सीमेंट से, तो काम खत्म। आपको वो एनर्जी फील होगी। मैं तो ये भी आपको बोल रहा हूँ कि आपको लगता है तो पहले कोई इंसर्ट ही नहीं करो। मैंने बोला कि ये जो जोन है ना, जैसे ये नॉर्थ जोन है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉयलेट है, ये टॉयलेट अभी आपको नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। यहाँ पर आपने डाउजिंग से चेक किया, आप वास्तु प्रैक्टिस करते हो, मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इसके बाजू में रख दीजिए। जैसे ये मॉलिक्यूल आपने यहाँ पर रख दिया, दैट मीन्स फिर आप तुरंत उसकी एनर्जी को चेक करो, और विद इन 21 days में उसकी इम्पैक्ट हो जाएगा, क्या हो रहा है, खत्म, ठीक है। सर जैसे ग्रुप में किसी ने पूछा था कि साउथ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक है या साउथ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, हम्म, तो ऐसे में भी ये मॉलिक्यूल्स काम हाँ करती है काम मतलब। करेगा। हाँ, इसको इसको मैं इसीलिए जब कोर्स के अंदर में पढ़ेंगे, तो ये कोर्स के अंदर में आपको मैं बता रहा हूँ ये कहाँ पर काम करेगा, ये मॉलिक्यूल्स जब मैंने सारे जोन्स के हिसाब से, कट के हिसाब से, एक्सटेंशन के हिसाब से उसको बनाया है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने जो शुरुआती की वो कट की बात की, जियोमेट्रिक शेप्स की बात। तो कट हो या एक्सटेंशन हो, कहाँ पर काम करेगा, ठीक है। जो जोनल की स्ट्रेंथ है, जो जोन है, जोनल के हिसाब से चलेगा। फिर आपका जो एलिमेंट इम्बैलेंस है, तो एलिमेंट इम्बैलेंस को भी सही करेगा वो, उसके अलग है, ठीक है। उसके बाद आपके टॉयलेट्स है, कोई भी दिशा का टॉयलेट हो, कोई भी दिशा का आपका किचन हो, कोई भी दिशा में आपकी स्टेयर्स हो, और क्या होता है, कोई भी दिशा में आपकी सेप्टिक टैंक हो, और क्या होता है, कोई भी दिशा में गलत बेडरूम बनी हुई प्रॉब्लम्स। एंट्री है, कोई भी दिशा में वर्चुअल एंट्री ओपन करनी है, और क्या होता है, ये सब भूल गए। गड्ढा ओवरहेड गड्ढा टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक। सर आजकल वो बेसमेंट में पार्किंग आती है वो भी। बेसमेंट में पार्किंग में क्या है, पूरे घर में है क्या, पूरे घर में है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है।
जनरल है मतलब ना पूरा सर। जो फ्लोर लेवल से पूरा टावर का पूरा आते हैं है ना, तो प्रॉब्लम नहीं। बड़े बड़े टावर में आता है ना, हम्म। बड़ी सी बिल्डिंग हाँ, है चल रहा है। उसमें, अभी आजकल टावर में नीचे आ गए हैं ना, हाँ तो बेसमेंट सब में जगह पर, पार्किंग हाँ है करके। तो बेसमेंट में पार्किंग है तो देखो वहां जब पे भी कैसे करेंगे? जहां पर भी ये बेसमेंट है और ये पूरी हाँ बिल्डिंग के अंडर में है, पूरी बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए हाँ बिल्डिंग खड़ी हो गई है, ठीक है, ये बिल्डिंग हाँ। खड़ी हो गई, ये पूरी बिल्डिंग के अंदर में बेसमेंट है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा। लेकिन एक साइड में आएगा तो कभी कभी वो लोग हाँ, एक हाफ एक साइड में आएगा तो करते हैं। आपको फिर ये हो गया आपका, अगर नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट तक है तो ठीक है, बट उसके अलावा है और ये है तो प्रॉब्लम है, तब अपने करेंगे। तो उसका भी है हाँ वो कि अपना। उसको, हाँ उसको बोलते हैं डिग हो गया, गड्ढा हो गया ना, ये वो ऊपर हाँ से गड्ढा हो गया तो गड्ढे को भी अपने सही कर हीट सकते में हैं, बनते हैं। चलिए, हाँ गड्ढे को भी उधर भी सही कर कर सकते सकते हैं। हैं ना, हाँ कर उधर भी सकते कर हैं, सकते हाँ कर सकते हैं। हैं। और बताइए और क्या एप्लीकेशन है आपके ब्रह्मस्थान, दिमाग में? ब्रह्मस्थान की ब्रह्मस्थान तो स्विमिंग जोनल में आ पूल्स। गया, ब्रह्मस्थान जोनल में स्विमिंग आ गया। पूल भी स्विमिंग पूल। करेगा ना फिर तो सर, ये देखो बरोबर लिफ्ट बोले ऑन द swimming रॉन्ग pool तो। डायरेक्शन सर, लिफ्ट लिफ्ट। लिफ्ट आ गया ना, डिग में गड्ढा है ना, लिफ्ट में स्लोप लिफ्ट का अलग मॉलिक्यूल बन जाएगा, लिफ्ट में लिफ्ट का अलग बन जाएगा, स्लोप और ये जो गड्ढा है वो गड्ढा हो जाएगा, हाँ स्लोप का भी हो जाएगा, चलो स्लोप भी हो जाएगा। और बताओ, उसका भी सॉल्यूशन हो स्टेयर्स, जाएगा। और स्टेयर तो लिख दिया स्टेयर्स मैंने, नहीं है। लिख दिया स्टेयर्स, ये रहा, ये ऊपर करूँ थोड़ा, सॉरी। सर टी ये हीट भी देखो बैलेंस दिखा कर गया। सकते हैं क्या सर हम? टी हीट, हाँ तो टी कंपाउंड हीट वॉल, बैलेंस कर पाएंगे इससे? हाँ, कंपाउंड टी हीट हीट बैलेंस कर हीट सकते हैं, टी हीट को भी बैलेंस कर सकते हैं। चलो और बताओ, और क्या है? कंपाउंड कंपाउंड वॉल, सर कहीं कंपाउंड वॉल हाई लो। कंपाउंड वॉल में बोरिंग क्या बोरिंग चाहिए? सर, नहीं, बोरिंग इफ सर। इट इज सर हाई और समझिए, लो, बोरिंग नॉर्थ में इफेक्ट समझिए हो हाई, हमारा जाएगी, साउथ में लो। एक एक बोलिए, एक एक बोलिए, सर ये लो बोरिंग इफेक्ट भी लो हो जाएगी। चलो और बताओ। सर लो। सपोज हमारा ईस्ट में घर है और हम्म सामने वाले का तो वेस्ट हो गया, उसने अपनी वेस्ट की वॉल ऊंची कर ली, हमारा हम्म ईस्ट ब्लॉक हो गया, हम्म तो तो अपने एनर्जी ब्लॉक हो ये गई। जोनल, ये जोनल से और एलिमेंट से वो जगह की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, ओके। ठीक है। ओके और बताओ, चलो और बताओ, और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? जितने डेड दिमाग एंड, में आज प्रॉब्लम आते हैं सर सारे बताओ, आज दुनिया डेड को एंड। बताना है कि कितने प्रॉब्लम्स ये विदाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने कर सकते हैं, उसी को मॉलिक्यूल बनाया है आपने। सर कॉर्नर कॉर्नर प्रॉपर्टीज। कॉर्नर प्रॉपर्टी में क्या होगा? कट एक्सटेंशन होगा, और क्या होगा उसमें? तो ये नो अपने नो, मतलब नहीं सर, डेड एंड पे भी सोसाइटी में होती है ना नहीं, कितनी कॉर्नर बार। फ्लैट कॉर्नर बोलते हैं ना, नहीं मना करते कॉर्नर प्रॉपर्टीज भी, उससे कोई यूजुअली फर्क नहीं नहीं है। बोलते ना देखो बस। कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो मैं, मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, देखो मैंने उसके ऊपर अल्टीमेटली अपने ने साइंस इतना सारा पढ़ा, तो उसका मतलब क्या हो गया कि मैं ये वर्चुअल एंट्री को कहीं पे भी खोल सकता हूँ। अभी एक इसका मस्त एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चलो अच्छा अच्छा है, किसी ने सवाल बोला। अभी एक सोसाइटी है, ये कल्पना करना जो मैं समझा रहा हूँ सबको, सबके काम आएगी। ये एक सोसाइटी है, यहाँ पर 5 मकान बने हुए हैं, यहाँ पर 5 मकान बने हुए हैं, राइट। ये सोसाइटी की मेन एंट्रेंस है, दिख रहा है ना? ओके चलो थोड़ा ऊपर यस लिख दूं मैं, हाँ रेडी, हाँ दिख रहा है। यस। ये सोसाइटी की मेन एंट्रेंस है, ठीक है। और ये डेड एंड है, क्या है? डेड एंड, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो ये वाला घर और ये वाला घर हो गया कोने वाला, कौन किसने सवाल पूछा था? आ जाओ मेरे सामने। यस सर सर, मैंने मैंने पूछा पूछा था। था, डेड एंड वाला ही घर का बात कर रही हूँ मैं, मतलब अमृता जी, गली का डेड एंड वाला घर अगर है किसी का। जी कौन पूछा था? अमृता जी, ओके ठीक है। हम, तो हाँ ये हाँ मैं डेड पूछ एंड रही हो हूँ। गया, तो दैट मीन्स जैसे मान लीजिए ये, इसको मैं मानता हूँ नॉर्थ है, इसको साउथ, ऐसा मान लूं क्या? अभी इसको ईस्ट मान लेता हूँ मैं, इसको वेस्ट मानता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये ठीक है मानता हाँ। हूँ कि मेरा नॉर्थ यहाँ से, ये सोसाइटी का पूरा नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ पर वॉल है, कंपाउंड वॉल है, बड़ी कॉमन वॉल सोसाइटी की, ये जो बड़ी जाडी जाडी वॉल है, ये सारी की सारी क्या है? कंपाउंड वॉल है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ यहाँ पर जो डेड एंड है यहाँ पर एक वर्चुअल एंट्री खोल सकता हूँ क्या? हाँ या ना? यस। बट ले वो सकते हैं। सोसाइटी तो का प्रीमाइस ये हो जाएगा एनर्जी, ना सर। हाँ हाँ, बट वो सोसाइटी का प्रीमाइस, कॉमन हाँ प्रीमाइस हो जाएगा ना, तो जहाँ आप बोल रहे हो। सोसाइटी का, पर ये जब मैं मॉलिक्यूल को इंसर्ट कर दूंगा, ये हम्म, कहाँ पर दिखेगा मुझे बताओ? हाँ ओके फाइन, हाँ वो केस समझ में में आया ना? नहीं दिखेगा। सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन हाँ दिमाग ठीक है। लगाना था। हम्म मैंने क्या हम्म किया है? हम्म सॉल्यूशंस बनाए। अभी तक जितने भी हम्म सबके पास प्रॉब्लम थे,
वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बनाए। तो सॉल्यूशंस क्या हो गया कि मैं जब ये बोलता हूँ यहाँ पर वर्चुअल एंट्री खोल देंगे और यहाँ पर मैंने व्हाइट सीमेंट भर के उसके ऊपर जो यहाँ का वॉल का कंपाउंड वॉल का कलर था वो कर दिया, कितने लोगों को यहाँ पर पता चलेगा या प्रॉब्लम होगा? मैंने कोई तोड़फोड़ तो की नहीं, एक ड्रिल से हॉल किया, राइट। ये हॉल करने के बाद लगा के उसके ऊपर पेंट कर दिया, खत्म हो गया। बताओ। और आपकी एंट्री खोली है, आपके पास डाउजिंग तो है। मैं जब बीट करके बोलता हूँ यस। कि ये एंट्री इससे खुल जाएगी तो वो एंट्री इससे खुलेगी। और आप चेक करके हाँ, देखो ये तो बहुत अभी सिंपल सॉल्यूशन है। ये डेड एंड कहाँ रहा? ये दोनों साइड से ओपन हो गया, तो ना इसको प्रॉब्लम ना इसको प्रॉब्लम। इवन सेम चीज आपका डेड एंड यहाँ पर है तो इसकी एंट्री यहाँ पर खोली तो आपके लिए दोनों एंट्री खुल गई। हाँ या ना? यस क्लियर? पैथी भी जाता है। यस यस, क्लियर। क्लियर। और बताओ और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप बताओ। अभी दुनिया भर के सॉल्यूशंस मिलेंगे। हाँ, जियोपैथिक स्ट्रेस, हाँ उसमें रह गया लिखना अपना, है ना? जियोपैथिक स्ट्रेस, हाँ वो भी हो जाएगा। चलो और बताओ, उसको भी मैं आपको बता दूंगा, मैं उसका मॉलिक्यूल्स में करूंगा तो हो जाएगा। चलो और बताओ, रॉड भी डालने की जरूरत साउथ नहीं। और वेस्ट हाँ। सर नीचा हो या हल्का हो तो हम्म। साउथ वेस्ट नीचा हो जाए, साउथ वेस्ट हाँ तो नीचा ये हो आ जाए, गया ना, हल्का हो जाए जोनल जोनल और एलिमेंट से बैलेंस करेंगे, हो जाएगा। और बताओ। खुला हो चलो। हाँ। हाँ सर ये खुला है। जियोपैथी स्ट्रेस क्या होता है? वो तो सिखाया था सर, बेसिक वास्तु का कोर्स एक बार वापस से करो। अच्छा, ओके ओके। हाँ, कुछ जियोमेट्रिक जगह पर स्ट्रेस, जहाँ पर वो हाँ जमीन नेगेटिव नेगेटिविटी। नेगेटिव जो हाँ, लाइन होती है ना, वो लाइन वहां पे ओके। क्रॉस कर जाती है। या करेक्ट। जैसे यहाँ पर हो गया तो अभी क्या हुआ, ये घर के अंदर में जैसे साउथ है तो यहाँ से घर लाइन में भी चलती होता है ये रहती है। सर, ये? हाँ घर में भी होता है। तो जैसे ये लाइन चल रही है ना, तो ये लाइन क्या होता है, तो यहाँ पर कोई चीज होगी वो तो शायद जैसे यहाँ पर पेड़ है तो वो पेड़ बीमार का बीमार रहेगा, मतलब पेड़ होगा ही नहीं। यहाँ पर जैसे एक बिल्ली की एग्जाम्पल, तो भी बिल्ली को यहाँ पर ये लाइन में ही बैठना पसंद होगा, है ना? ये बाजू वाले के घर पे रहती होगी बट आके यहाँ पर बैठ जाती हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो नेगेटिव लाइन जा रही है वो प्रॉब्लम है। अगर ये किसी के ऊपर नहीं आ रही तो प्रॉब्लम नहीं, बट जैसे मान लीजिए ये लाइन यहाँ से जाती है और ये घर का कोई इंसान इसके ऊपर ऐसे सोता है तो बीमार के बीमार रहेगा, ऐसा होता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट कर देते हैं तो काम हो सकता है। और क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम्स बताइए। सर जैसे हाई टेंशन वायर जाती है या आजकल ये मोबाइल टावर्स होते हैं तो उससे रेडिएशंस निकलती है, तो क्या रेडिएशंस को भी ब्लॉक करने? रेडिएशंस को क्या कैसे ब्लॉक कर सकते हैं कि उसके लिए ना वो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर्स आते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक EMF। एनर्जी एम्पलीफायर, है ना? जैसे नॉर्मल भाषा में सब बोलते हैं कि ईएमएफ भी बोलते हैं, अभी सब लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एम्पलीफायर्स होते हैं, वो एम्पलीफायर अगर आपके घर के पास, और इवन उसके ऊपर जो अपने मैंने बताया था कि जो प्लास्टिक का पिरामिड है ना, ये एक पर्टिकुलर पिरामिड को वो वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी एम्पलीफायर को लाके उसके ऊपर प्लास्टिक का पिरामिड अगर आप रख दे रहे हो तो वहां की जो एनर्जी है आसपास जो आ रही है उसको एम्पलीफाई कर देगा वो। ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम लाओ नहीं सर, अभी तो। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एम्पलीफायर उसको मतलब बढ़ा रोक देगा ना, वो इसका घटाने मॉलिक्यूल वाला काम नहीं है। इसका मॉलिक्यूल नहीं जरूरत है, ठीक है? वो बोलते हैं सब, बट उसको मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ये तरीके से अच्छे से काम कर जाएगा क्योंकि इसकी जो एनर्जी होगी उसको अपने को दूर तक पहुंचाना। जैसे भी मॉलिक्यूल्स है तो मैं बोलता हूँ कि पर्टिकुलर जो जोन है, तो जोन कितना होगा अभी आपका 10 फीट का या 15 फीट का होगा, उससे बड़ा कोई जोन होगा नहीं, है ना? फीट की बात कर रहा हूँ, मेरे वर्ड सुनना, फीट की बात। तो जब ये फीट में इतना ही होगा तो उससे ज्यादा जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एनर्जी का फ्लो अपने कैसे बढ़ा सकते हैं कि वहां पर जो पिरामिड का काम क्या है, एम्पलीफाई करना है, तो वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है तो उसके नीचे जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जाइज होता है ना जो एम्पलीफायर, इसको रख के उसके ऊपर जब पिरामिड रख देगा तो ये क्या कर देगा, 108 टाइम वहां की एनर्जी को इतना एम्पलीफाई करेगा, बाकी नेगेटिव एनर्जी को वो रिवर्स कर देगा। ठीक है, और बताओ और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपने ने कट एक्सटेंशन जोनल देख लिया, एलिमेंट देखा, टॉयलेट देखा, नहीं, किचन वो हाई स्ट्रेस हो टेंशन गए। वाला तो एनर्जी घटाने है ना सर, रिफ्लेक्ट हाँ वो तो फिर वो बाकी तो आप एनर्जी जो सब लोग सोसाइटी बैड वाले मिलके एनर्जी है ना, कंप्लेन करो और हटा दीजिए, और क्या कर उसको सकते तो हैं। रिफ्लेक्ट करना है ना सर, सर उससे वो तो कम हो ओवरहेड जाएगा। वायर को कैसे करेंगे फिर? जिसको ओवरहेड वायर को, ओवरहेड जो वायर का बड़े कुछ बड़े वैसे, एक हाँ टावर तो में से दूसरे टावर में आजकल केबल की वायर जाती है उसका या उसका वॉटेवर कोई वो सॉल्यूशन नहीं है।
नहीं है ना? वो नहीं, उसको हटाना हाई से ही होगा। टेंशन लाइन। ऊपर तो बहुत हाँ, सारे ऐसे क्या 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 आते हैं, तो समझ में ही नहीं अपने आ रहा अपने था। क्या कर सकते हैं, अपने क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर जोन से अपने वो जहां से जा रहे हैं, हाँ। वो जोन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। वो जोन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। वो एलिमेंट अगर अपना डिस्टर्ब हो रहा है, अब सबको मैंने डाउजिंग तो सिखा दिया, तो वहां पर जो हाँ जहां से हाई इंटेंशन वायर जाते हैं, आपको वहां पर चेक हाँ। करना है क्या मेरा जोनल की स्ट्रेंथ वहां पर कम पड़ रही है, क्या मेरी एलिमेंट की स्ट्रेंथ कम पड़ रही है। तो ये दोनों चीजों को अगर मैं वहां पर बैलेंस कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, तो ये हो जाएगा कि बेसिकली मेरा काम वहां पर सेट हो जाए। आप ओके लोग जब ओके। कोर्स करेंगे ना थैंक तो यू। मैं बोनस में आपको दूंगी कि हाई टेंशन वायर और ये जो रेडिएशंस है इनको हम्म। कितनी इजीली 100-200 रुपए में ब्लॉक किया जा सकता है। ये आपको बोनस मिलेगा कोर्स के साथ चलो में। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। है ना, थैंक कर यू। सकते हैं। बेसिकली क्या है, बट जितना क्या है उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है जो वायर्स की, है ना, वो वायर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी जबरदस्त होती है कि अगर वो, अगर मैंने इसलिए बोला कि अपने उसको उतना टच नहीं कर सकते, तो अपने अपने घर का तो जो जोनल और एलिमेंट है उसको बैलेंस कर दिया तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। सिंपल है। बाजू वाले को जो इम्पेक्ट आ रही है, अपने पास अपने खुद का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को बैलेंस कर लिया तो भी अपनी नेगेटिव इम्पेक्ट वहां से रेक्टिफाई हो जाएगी। और क्या हो सकता है, स्लोप बोला मैंने, सेप्टिक टैंक बोला, एंट्री बोल दिया, वर्चुअल एंट्री बोला, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बोल दिया, बोरिंग की इफेक्ट हो गई, गड्ढा हो गया कोई, लिफ्ट हो गई, स्टेयर हो गया, और क्या हो सकता है, जियोपैथिक स्ट्रेस हो सर गया। इंसान की फितरत चेंज कर सकते हैं क्या मॉलिक्यूल से? ना, वो तो ऊपर वाले को ही पूछना पड़ेगा। है ना, वो उसका जीन उसका इलाज तो बाबा भी नहीं जेनेटिक कर है, सकते, जेनेटिक मैं क्या करूंगा। है ना, जेनेटिक है। तो इन सर इसका एक्चुअली हाँ, रिकॉशन ऐसा इंसान की मान ये लीजिए। कर सकते हैं कि अगर इंसान की फितरत चेंज नहीं कर सकते, बट अगर जो उसका वास्तु सही कर दे, है ना, वो स्ट्रक्चर के अंदर में, जैसे मान लीजिए जो जो जहां पर सोता है उसके सोने की प्लेसेस को चेंज किया जाए, है ना, उसके घर के अंदर में जो चेंजेस अपने को करने थे, अभी कितने सारे, चलो अच्छा सवाल पूछा, मुझे बताओ कितने लोगों को पता है आपके घर के अंदर में कॉस्मिक एनर्जी है? क्या नहीं आपके पता घर है के सर। अंदर में कॉस्मिक एनर्जी है, कितने लोगों को पता है? हाँ सर। है तो मालूम। सही, लेकिन पता नहीं है कितनी लेवल की है वो। है कि नहीं वो मुझे बताओ पहले, यस या नो। है। हाँ हाँ हाँ। है। जी, यस। कॉस्मिक एनर्जी तो रहेगी सबके घर में। नहीं है, सूर्य से ही आता है ना, नहीं है? वो आता है बट आपके घर में नहीं है। सर फ्लो हाँ। होती है ना। फ्लो होगा बट रहता एनर्जी नहीं है। नहीं है। अच्छा। अरे अच्छा, समझे, रहता नहीं है। ओके ओके ओके। समझो, उसका लॉजिक को समझो कि बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी तब एंटर करती है, कब करती है बताओ, चलो मैं भी सारा चीज बता दूंगा तो फिर आप लोग कैसे बोलोगे। ईस्ट देयर इज ओपन नो नहीं होगा। नेगेटिविटी, व्हेन देयर इज नो नेगेटिविटी। चलो वे, पॉजिटिव जोन होंगे, सब बैलेंस्ड होएगा तो कॉस्मिक एनर्जी वहां पे अच्छी फ्लो करेगी। और अच्छी सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और क्या बढ़िया हो साफ बढ़ेगी। सकता सुथरा है? रहेगा। साफ हम्म, सुथरा रहेगा या बैलेंस हुआ रहेगा हर कोना। नहीं, मंजुला मैम ने बहुत करेक्ट आंसर दिया, इफ देर इज नो नेगेटिविटी, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी कोना, आपके घर का कोई भी कोना जहां पर नेगेटिविटी नहीं होगी, तो ही कॉस्मिक एनर्जी आपके घर में एंटर करेगी। सबके पास एक टास्क मैं देता हूँ, आपको मैंने डाउजिंग सिखाया, आपके सबके घर में चेक करना कि क्या मेरे घर में कॉस्मिक एनर्जी अभी है या नहीं, ये चेक है ना, करेंगे। और सब लोग रिप्लाई करेंगे इंडिविजुअली। भाई वर्षा रानी जी बताएंगे सर मेरे घर में कॉस्मिक एनर्जी नहीं है, जो है फैक्ट लिखना है। ठीक है, सिंपल है। और जब होगी, जब आप पूरा ये बेसिक बैलेंसिंग से लेकर हर एक जोन की जो नेगेटिविटी है वो जब समाप्त हो जाएगी, तो कॉस्मिक एनर्जी आपके घर में एंटर कर जाएगी। कैसे लाना है कोर्स में सिखाऊंगा। ठीक है, और बताओ और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो और क्या हो फितरत सकता है। चेंज करने के लिए है ना वो हवन, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता उसमें देखो मस्त कुछ भी, मस्त। है। आप कुछ भी 50% करके हाँ, चेंज देख लो। होता है। चलो सर और हम क्या तो हो हवन सकता है, करते हैं, और क्या रहेगा प्रॉब्लम कि हो आगे सकती है जिससे आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हमको जो नॉर्मल वास्तु
जब कर रहे हैं तो हमारे सामने चैलेंज पॉइंट आता है सर और हम कर नहीं पाता है। और क्या हो सकता है, सोचो, सोचना ही है। घर, मंदिर, छाया वृक्ष की, ये सब होती है, वेद होते हैं आसपास ना। एक मंदिर। सर वो वो होता तो है ना ठीक है, जो वो पहले वो तो अपने नॉर्मल वास्तु से कर सकते हैं, जैसे दिक्पाल वो वाले जैसे कर समथिंग लिया, जोश ठीक है, वो हो घर जाता बना है। दिए, ये होता है ना सर। पहले हम्म। शमशान भूमि थी और वहां पे अब सारे फ्लैट वगैरह मकान वगैरह बना दिए, या कोई नदी निकलती थी वहां वहां पे अब मकान वगैरह बना दिए सर। हाँ तो ये भी ठीक है, तो होता है बन गया तो हर एक को थोड़ी नुकसान देगा। वो बन भी गया तो जो हर एक को तो पहले। नुकसान देगा नहीं, है ना। और क्या हो सकता है बताओ। पहली इसके बात, सर ने अलावा सबको स्पीचलेस कर दिया है। बताओ, लोग आपको प्रॉब्लम्स आपके बताना भी पास भूल इससे 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 ज्यादा कोई समस्या है तो बताओ मुझे। गए। इतने में आपका वास्तु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। हाँ, मोर देन इनफ। मोर देन इनफ, है ना। तो बस ये सारे सॉल्यूशन मैं आपको कोर्स में सिखा दूँ, ठीक है। कैसे प्लेसमेंट रख के आप उसको चेक करोगे और छाती ठोक के आओगे कि भाई ये काम होगा आपका। सर मैं एक सर पूछना चाहता हूँ। दो तीन क्वेश्चन है, चैट में बोलिए। क्वेश्चन सर है दो तीन। सर ये अपना जो एरोमाइल एसिड जो होते हैं यही है मॉलिक्यूल की अलग है? नहीं, वो अलग है ना। जैसे ये बॉटल्स आती है ना टॉयलेट ब्लॉकर ये वगैरह हाँ, सब वो एरोमाइल। सब है, वो सब है, आप उसको भी रख के चेक कर लीजिए, है ना। मतलब नहीं, मैंने मैं क्या ये बोला, पूछना चाहता हूँ कि ये। दुनिया में नहीं नहीं, वो अलग है और ये अलग है। दुनिया में क्या है अच्छा मैं कि, यही। हाँ नहीं, दुनिया में क्या है कि मैंने आपको सबको सिखाया, सबको एक चीज सिखाई थी कि टैप, स्ट्रिप, स्टार्स, पिरामिड्स, क्रिस्टल्स, ठीक है। और क्या होता है? 3D हाँ, 3D ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। रैबिट है, डियर है, इस तरह की चीजें नहीं, जो वो लगाते ठीक हैं है, ना। वो क्या, और क्या होता है, किससे आप ट्रीटमेंट करते हो उसकी हेल्पिंग बात। वगैरह। हेलिक्स, हाँ, और अरोमा, और और हब्स, और हब्स सर, हब्स, हर्ब्स, जड़ी ओके, बूटियां। और हाँ, जड़ी बूटी, चलो, और क्या हो सकता है? सर स्ट्रिप और मेटल एक ही चीज हो गई ना, ये अलग अलग हो हाँ गए। बता रहे स्ट्रिप्स और वहां मेटल के एक ही हो गए, देवताओं चलो को भोग मेटल में अलग लगाना। हो गया, मेटल्स ले लेते हैं, चलो स्टड्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर और वहां के देवताओं को भोग लगाना। हाँ चलो, भोग लगाना तो नॉर्मल है, वो तो ठीक है, वो तो अमृत है, वो तो रहेगा हमेशा, अपने भी रोज खाते हैं ना भोग, तो वो तो रहेगा हमेशा। ये एवरग्रीन है, उसमें पेंट टेंशन नहीं है। पेंट पेंट्स पेंट्स। पेंट, कलर्स, है ना, कलर्स, हाँ। कलर्स आ गया। और मिरर कितने टाइप से साइंस आप के रेमेडी कर सिंबल। सकते हो, दिमाग खोलो। मिरर्स, मिरर्स भी आएंगे सर इसमें। मिरर्स, चलो, और साइंस के सिंबल। साइंस के सिंबल, चलो ठीक है। वर्चुअल एंट्री। हाँ, सर वो कई लोग एंट्री तो अलग रून्स हो भी गया, वो तो खोलने का आ गया मेटल में। और सर प्रीशियस कई लोग स्टोन्स। रून्स भी रखते हैं। रून, RUNES, रून्स, आर यू, NES, NES N ओके, N। रून्स, हाँ, ES, रून्स। हाँ, और और इतने ये छोटे क्या है? प्रीशियस स्टोन्स। वो प्रीशियस स्टोन होता है ना, अलग अलग ग्रह के। यंत्र होते हैं, यंत्र। पिरामिड्स। और सर क्या हो लक्ष्मी सकता है? यंत्र के यंत्र, सर हाँ, लक्ष्मी यंत्र प्लान के यंत्र वगैरह होते हैं ना। तांत्रिक चीज से भी करते हैं, चलो। और क्या हो सकता है? प्लेनेट वाइज नहीं, प्रीशियस स्टोन्स। चलो, स्क्वायर प्लैनेट वाले वाइज में। कोई चीज हो गया। और सर मालिक्यूल। हाँ, ये सबका रिप्लेसमेंट बोल लीजिए। अच्छी बात, किसने बोली? तो सर इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने गलत पढ़ा सर सर। लाइफ साइंस। सर हाँ, असेंशियल ऑयल्स भी होते हैं ना, हाँ, असेंशियल ऑयल्स। सर एसेंशियल्स, हाँ, ललित। एरोमा एसेंशियल्स ना, ऑयल्स भी एरोमा होते में हैं। है। इसका अरोमा में आ मतलब गया अभी ना, तक सर गलत एसेंशियल्स। पढ़ लिया सर। एरोमा। नहीं नहीं, गलत ओके, कुछ नहीं पढ़ा। वो तो पहले ही बोला ना मैंने अभी। अभी मैं ये सबका, और भी कुछ है तो बताइए, ये आप सबको सीखने के लिए यही है। लाइट और क्या हो सकता है? और तो क्या
दुनिया में भी बहुत सारे वो ब्लॉकर एनर्जी वगैरह मिल गए एक्सटेंशन ना, बोर्ड भी आते हैं ना, कोई बोलते हैं ना एनर्जी एक्सटेंशन बोर्ड भी आते हैं ना। बोर्ड, सुना मैंने पहली बार, पर ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल। ये सारी चीज काम करती है ना। मैंने ये नहीं बोला कि काम नहीं करती, ये सारी की सारी चीज काम करती है, ठीक है। बट जैसे मान लीजिए बहुत सी ऐसी चीज है जिसको आपको लगाने के लिए ये थोड़े दिन में निकल जाएगा, ये आपको लगाने के लिए काटना पड़ेगा, ये लगाने के लिए काटना पड़ेगा, इसकी अलाइनमेंट सही नहीं हुई तो दिक्कत आ जाएगी। और क्या थे, क्रिस्टल्स के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आप खरीदते, बहुत सारी चीज महंगी होती है, हेलिक्स के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं उसको ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, अरोमा भी काम करता है, क्योंकि मार्केट में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं डाइल्यूटेड वर्जन यूज करते हैं। क्या करते हैं, यस डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड वर्जन यूज करते हैं। डाइल्यूटेड का वर्जन क्या मतलब, क्या हो गया कि लोग पैसे की लालच में, कमाने के चक्कर में, आपको पता है कि रियल एसेंशियल्स ऑयल्स होते हो कितने महंगे होते हैं। हाँ जैसे बहुत महंगा। आपको मैं जैसे बताता हूँ, देखो अत्तर लाके बेटा पप्पा ने फिर रुको यहाँ अच्छे अच्छे मिलते ही नहीं सर। जैसे नहीं आपको करेंगे ना दिख रहा है ना, ऑथेंटिक। जैसे आपको दिख रहा है ये मेरे पास है, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग को पढ़ाई में आ रहा होगा। तो इसका नाम है मस्क आर, ठीक है। तो मस्क आर ये अत्तर है, जैसे मैं ये लगाता हूँ, ठीक है। तो जब ये लगाते हैं तो ये मुश्किल से आप समझो कि 5 ml होगा। तो ये 5 ml की कीमत इतनी जबरदस्त है, इसकी जब 1 लीटर आपने लेते हैं तो करीब 1 लाख रुपए का आता है, ठीक है। सर 1 लीटर हैंग हो लेते रहा है। हैं, हाँ सॉरी, जैसे ये मस्क आर अत्तर है, प्योर अत्तर है, जो ऑयल बेस्ड है अत्तर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। ये तो वीडियो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लीटर आता है। ટાલેન્ટ પતા શું આપણી ઓફિસ કાલે છે ને વર્કિંગ ડેઝ છે हाँ वर्किंग તમારે डेज આવે है, પછી समझ में आया। तो ये प्योर आता है 1 लाख रुपए का 1 लीटर। तो वैसे लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में इसमें डाइल्यूट कर लेते हैं, मिश्रण करते हैं। तो इसीलिए 4 दिन में तो असर दिखता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है, फिर असर नहीं दिखती। समझ में आया। ये हर्ब्स है, ये भी काम करता है, ये अच्छा काम करता है, बट इसके लिए आपको प्योर डिटेलिंग चाहिए, ठीक है। मेटल्स के लिए वापस आपको तोड़ना है, स्टड के लिए भी आपको वापस तोड़ना है, ठीक है। तंत्रिक उपाय के वो जो जाना है वो जा सकते हैं, तो ये ब्लॉकर्स मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज है, मैंने बोला भाई इसको तो आप रख के देख लो, है ना, ये सबके सामने एकदम इजी टू यूज। दूसरा, इसके साथ मैंने इसके होल्डर्स भी बनवाए हैं। तो होल्डर्स बनाने से कैसा काम कर जाता है कि जब भी आपको लगता है कि यहाँ से उठा के हमको और कोई जगह पे लेके जाना है, तो उसको लेके भी जा सकते हो कैरी करके। तो बहुत सी ऐसी चीज है कि जो आपके साथ में काम करता है ये, है ना, और इजीएस्ट वे में काम कर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता, ये सारी चीज काम करती है, ये अपने उसका एक ऑप्शन निकाला है। तो यही डिटेल में अपने पढ़ेंगे आगे जाके कोर्स में, ठीक है। तो विदाउट डिमोलिशन, विदाउट स्ट्रक्चर चेंज किए आप कैसी कोई एनर्जी को, जब नेगेटिव है उसकी नेगेटिविटी जीरो कर सकते हैं, जब पॉजिटिविटी बढ़ानी है तो कैसे पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हो गया, सिंपल। और जब आपके क्लाइंट को आप बताओगे और उनको रिजल्ट दिख जाएगा तो बोलेंगे आपने क्या कर दिया, ठीक है। तो मिलेंगे। तो अपने को अपना बेसिक जो चीज है वो भूलना नहीं है, बट साथ में ये दिस इज द एड ऑन पार्ट। क्या है, ये एड ऑन पार्ट है। सर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? हाँ, मॉलिक्यूल्स यही सारी कैसे? चीज से बनते हैं। मॉलिक्यूल हर्ब से बनते हैं, मॉलिक्यूल्स औषधि से बनते हैं, मॉलिक्यूल्स एसेंशियल्स से बनते हैं, है ना। तो ये क्या है कि जो अपने ने अभी तक सीखा, वो सीखा अपने ने जो फ्रीक्वेंसी थी, है ना, जो स्टार्टिंग में अपने ने सीखा, जो 25 स्लाइड पढ़ी अपने ने अभी, है ना, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर में काम करता है। जितनी भी एनर्जी है ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर में काम करेगा, माइक्रो लेवल पे, जो मैक्रो इफेक्ट आने नहीं देगा, है ना, जो मैक्रो इफेक्ट आने देगा, माइक्रो लेवल पे ही उसका सॉल्यूशन ला देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूल वास्तु। कितने टाइम हाँ, तक समझो एक बार लगाया तो कितने टाइम तक उसका इम्पैक्ट रहता है? ये 50 साल तक रहेगा, 50 ईयर्स मिनिमम, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जब 4 डिग्री, है ना, जैसे जैसे मान लीजिए कि भाई -4 भी लेके गए या 4 डिग्री,
या अपना 45 डिग्री, यहाँ तक का टेम्परेचर अगर आपने मेंटेन कर लिया तो ये 5,000 साल तक भी जा सकता है। वैसे का वैसा रहेगा। जितना एनर्जी के ऊपर काम किया हमने, फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम किया इतना रिसर्च करके, तो वो चीज ऐसा काम करता है कि भाई मिनिमम 50 तो मिनिमम है, 5,000। अभी इसीलिए मैंने क्या बोला कि आपके घर का जब फ्लोर होता है या आपके घर की जो वॉल होती है उसके अंदर में जब आप कोई चीज रख देते हो तो आपका घर क्या कभी 45 डिग्री हीट होता है क्या? कभी नहीं होगा, नहीं। है ना? क्या आपका घर कभी -डिग्री में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना? तो क्या होगा, आपका घर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर में रहेगा, तो मिनिमम 50 साल से लेकर 5,000 साल तक उसकी लाइफ है। ठीक है। और और सर आप इसको सबके रखने पास में तो कोई तो डाउजिंग नहीं है। है ना हम्म। सर, इसको रखने में कोई हार्म तो नहीं है कि अगर हम अच्छा भी नहीं है करें ना। तो भी सेफ साइड के लिए लगा ले, हाँ, 9 की 9 सेफ है ना, हमें तो कोई दिक्कत सेफ तो है। नहीं है ना। इसीलिए इसीलिए जो सेफ है इसीलिए मैं क्या करूंगा कि जब कोर्स में पढ़ेंगे अपने, तो इसको लेयर बाय लेयर कैसे काम करना है, इसको लेयर में करेंगे, एक साथ में नहीं करेंगे। तो इसको लेयर अप टू 4 मैंने रखे हैं, है ना? तो 4 लेयर में जब आप काम करोगे कोई भी जगह पर, तो लगभग ये 4 लेयर में हो सकता है कि पहले दूसरे तीसरे लेयर में ही आपका काम खत्म हो जाए, चौथे लेयर तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक सर है। अगर नया हम्म। घर है तो पहले ही कर देना है क्या? हाँ, चल जाएगा, तभी कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब नया बना नहीं, अभी बन रह भी रहे हो और वहां पर लगा दिया तो भी ये दिखने वाला नहीं है, कहीं पे पता ही नहीं चलेगा कि आपने रेमेडी कीस है या कहीं पे लगाया है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आपको जैसे ईस्ट में लगाना है, तो एक आपकी फोटो फ्रेम है, उसके पीछे आपने प्लेस कर दिया, छोटी सी चीज है, उंगली वाह जितनी है, 5 ml रख दिया, वाह किसको पता चलेगा क्या चीज हुई? सिंपल सी बात है। वाह। जो ग्रेट। डायरेक्शन के इम्पैक्ट आने हैं वो इम्पैक्ट आने शुरू हो गए, साथ में ये सेंट्रल से वो एनर्जी कम्युनिकेट कर रही है वो जोन के साथ, वो देखना है। वो डिटेलिंग अपने क्लास में पढ़ेंगे कैसे करना है। तो ये 4 लेयर में मैंने जी। रखे हैं, तो लगभग आपको मैं जब लेयर 1 बोलूंगा, 2 बोलूंगा, 3 बोलूंगा और 4, तो 4 तक तो लगभग आपको रिजल्ट्स वहां पर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है कि भाई पहले लेयर के बाद दूसरे लेयर के बाद आपको आगे जाना ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये एक जरूरी एड नहीं ऑन कि पार्ट हो फ्लोर पे गया है। लगाए, फ्लोर पे डिग करे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, फ्लोर पे आप स्कर्टिंग पे, वॉल के ऊपर में, कहीं पे भी कर सकते, तीनों जगह पर चलेगा। पर जब भी लगाओगे तो उसको मैं इसीलिए क्लास में जब पढ़ाऊंगा, जब भी लगाओगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पे लगाओ। जैसे यहाँ पर मैंने मान लीजिए इसको स्कर्टिंग मानते हैं अपने, ठीक है, ये स्कर्टिंग मानते हैं, एक स्कर्टिंग लेवल पे लगाया तो फिर हर एक जगह पे स्कर्टिंग लेवल पे ही लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 2 नीचे लगाया 2 ऊपर लगाया, ऐसा नहीं, ओके। है ना? तो वो एनर्जी का जो फ्लो है जो अपने ने क्रिएट किया, वो एनर्जी का फ्लो एक जैसा रहे, इसके लिए वो मैं सिखाऊंगा डिटेल में कैसे करना है, क्या करना है, कब लगाना है। क्लियर? मतलब जब इसमें नीचे डालेंगे हम कटिंग पे तो स्कटिंग पे, ऊपर हाँ, नीचे फ्लोर में 7 डालेंगे तो सारे फीट फ्लोर के में, ऊपर वॉल तो में डालेंगे तो 7 सारे फीट। वॉल में, ऐसा। ठीक ओके। है। सर वाईफाई की रेंज भी अच्छी कर देता है क्या? नहीं, मैं ये जेन्युइनली सबसे पूछ रही हूँ बेस्ट है। सर, जेन्युइनली पूछ सर रही हूँ। सही है। नहीं सर जी लेकिन फूड सही में पे क्वेश्चन था विटामिन सर, भी मुझे ज्यादा लग कर रहा है देगा। क्योंकि अभी कितना कट हो रहा था हमारा वीडियो, हाँ। तो ये अच्छा लगा क्वेश्चन। है ना? समझ में आया? तो ये बहुत सी ऐसी चीज है कि जिसको मैंने साइंटिफिकली देखा। अभी देखो, आपने आज भी जो वर्ड सुने तो वो नॉर्मल से थोड़ा हटके थे वही पुराने, पर उसको मैं एक जब साइंटिफिक वे में लेके गया तो उसको जब बोलते हैं तो थोड़ा नया लगता है, नया नहीं था बल्कि, है ना? बट फिर भी सब लोगों के पास आंसर नहीं थे जब मैं पूछ रहा था, तो, है ना? ये होती है माइक्रो लेवल की डिटेलिंग, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, है ना? और कुछ नहीं। बट इसको सीख जाओगे तो आपके पास जो आपकी कार्य क्षमता है, जैसे मान लीजिए कि अपने ने देखा कि इतनी इतनी सारी चीजों को, ये सारी चीज तो ऑलरेडी मैंने आपको एडवांस क्लास में पढ़ा दी, ये सारी चीज तो आपको आती है, साथ में ये एड ऑन हो गया, तो क्या आप वहां पर काम करने से रुकोगे? नहीं ना। ठीक है, ये आपके लिए एड ऑन ही है, ये नहीं है इसका मतलब कि ये कर लिया तो ये मैं भूल जाऊंगा, या ये करूंगा तो ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। जहां पर बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं चींटी को कण चाहिए तो चींटी को कण खिलाना चाहिए, हाथी को मन खिलाना है तो हाथी को मन खिलाना है ना? जैसी जरूरत है वैसा खिलाना है।
तो घर को क्या चाहिए वो चीज अपने को डिलीवर करनी है। क्लियर, समझ में आया सबको? तो यही अपने पढ़ने जा रहे हैं, जो भी रहेगा आप बताइएगा। कोई इसके लिए डाउट है, कोई सवाल है तो बताइए। सर लेकिन क्लास चालू 27 को करेंगे अपने क्लासेस, कोर्स की ड्यूरेशन वगैरह कुछ बता। हाँ उसमें है ना क्लासेस, मैंने बताया कि आपको 27 करने 3 गए से तो स्टार्ट खुद को करेंगे हम। वर्षा जी क्या बोल रहे थे? को कैसे प्रोटेक्ट करें वो सर आपने कहा आपका आवाज नहीं आ रहा है वर्षा जी, है, और क्या करना चाहिए वो थोड़ा फिर से सर वो बोलिए। बोल रही हैं कि जब हम वास्तु करने जाते हैं तो अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं वो नेगेटिव एनर्जी से, वो वो आप करेंगे, सिखाने वाले थे। वो आएंगे एडवांस में, वो एक एडवांस में 8वां अजूबा करेंगे। बाकी है सर, 8वां अजूबा बाकी वो है। बाकी है, तो एडवांस वाला जो एक क्लास बाकी है उसमें अपने करेंगे। ठीक है, कोई चीज छूटेगी नहीं, है ना? इसकी सीट कितनी बेल्ट बांध के फीस है? रखिएगा। हाँ अभी देखो ये जो कोर्स है अपना मॉलिक्यूल वास्तु, वो मॉलिक्यूल वास्तु अपने 27 को स्टार्ट करेंगे, 27 मार्च को रात में 9 बजे। ठीक है, टाइमिंग वापस से एडजस्ट कर देंगे, पहले क्लास के बाद जो टाइम रखना है वैसे रख देंगे। और इसकी फीस अपने ने 4500 रखी है, तो 4500 के अंदर में आपका ये मॉलिक्यूल्स वाला कोर्स करेंगे। 9 क्लासेस रहेंगे और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मॉलिक्यूल्स में से मिलेगा जो मार्केट रेट से अलग होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं के लिए स्पेशली। ठीक है, और सर कोई लेकिन सवाल है तो इसकी भी बताइएगा। रिकॉर्डिंग रहेगी क्या? क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग रहेगी, 28 रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग रहेगी। क्योंकि 28 से मैं गाँव है तो नहीं, कोई जो चांस क्लास ही नहीं पढ़ाएंगे है। सारे की रिकॉर्डिंग रहेगी अपनी। ठीक है, ओके सर एक 9 बार क्लास पोल ले कितने दिन में लीजिए खत्म कि होंगे सर? सर डेट्स में कंफर्टेबल कौन है, पोल ले लीजिए, क्योंकि इस टाइम में समर वेकेशन हो जाती है तो बहुत लोग चले जाते हैं ना, अपने मायके चले जाते हैं, छुट्टी के मूड में हो जाते हैं। तो अपने को तो 1-2 घंटा पढ़ना है, 24 घंटा थोड़ी पढ़ना है, वो तो कर लेंगे सर। सब। लेकिन अगर गांव में है सब 100-150 जन है तो वो तो टाइम पे निकल ही नहीं सकते हम, और कर रात को लेंगे, ही हो सब जाएगा, मिलते हैं ना, करने वाले पे हो तो जाएगा, वो चिंता नहीं ऐसा करिए, ही। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक क्या है, कि ये लाइव में जब पढ़ते हैं ना तो कुछ अलग सीखने लगता है। वो जब नहीं सही रिकॉर्डिंग बात, में में ही पूरा क्लास किया मिल सर जाएगा अपने सर आज सीक्वेंस की में ही। क्लास सर आज के क्लास की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी? आज मिलेगी, आज वो यूट्यूब पे ही आएगी, आपको सबको मिलेगी। ठीक है, ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं, थैंक यू। एक बार क्लोज करते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ, आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्ति और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है। मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा आदर्श स्वर्ग है। ओम शिव। चलो मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा रहा ये? थैंक यू Thank सो you, मच sir. सर। So wonderful. Thank It you. was really interesting. है ना? सर ये प्रे में और एक बहुत ऐड बढ़िया। करते हैं हम लोग, राणा हाँ? सर की भी एनर्जी हमारे साथ है। नहीं, ओम शिवम बोलने का मेरी एनर्जी आपके साथ ही रहेगी हमेशा। हाँ ओम शिवम थैंक सर। यू सर। ओम शिवम। ओम शिवम Thank you, सर, sir. चलिए, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू Om सो Shiva. मच सर।